जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज का जो टॉपिक है वो फेसबुक पिक्सेल इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जन है। ज़ुबैर साहब आपके ट्रेनर हैं और ये इसमें प्रॉपर लाइव डेमोंस्ट्रेशन के साथ आपको इसमें सिखाया जाएगा कि पिक्सेल का ओवरव्यू ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, उसमें उसका एक दोबारा से एक समरी बता देंगे कि पिक्सेल है क्या, उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके ऊपर कन्वर्जन कैसे ली जाती है, किस किस्म के टेम्पलेट्स के ऊपर वो अप्लाई होते हैं और कैसे आपने सारे प्रोसेस को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना है। जी सर, ओवर टू यू। ठीक है सर। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पिक्सल एक तरीके से आईपी फॉर्म के अंदर होता है, जो हमारे एक तरीके से एक ऑडियंस नेटवर्क हमारे सेट कर रहा होता है कि हमारी एक ऑडियंस एक तरीके से जो हमारा जो एसेट होता है, ये ऑडियंस हमारी सेव कर रहा होता है। ये वो ऑडियंस होती है जो हमारी सोशल मीडिया के पेज से या सोशल मीडिया की कैंपेन से डायरेक्ट हमारी उससे हमारी वेबसाइट पे जा रही होती है, और उसके बेसिस के ऊपर फेसबुक कुछ ना कुछ अपने पास डेटा गेन कर रहा होता है आईपी फॉर्म के अंदर। और वो आईपी फॉर्म क्या होती है? वो हमारे एक तरह से ऑडियंस, हमारा एक एसेट होता है। अब जैसे जैसे हमारे पास कस्टमर डेटा होता है ईमेल फॉर्म के अंदर, फोन नंबर के फॉर्म में, एक तरह से ये भी हमारे पास कस्टमर डेटा है। तो लास्ट क्लास में मैंने इसको पूरा ओवरव्यू कराया था कि इसको रीटारगेटिंग मार्केटिंग किस तरह से करनी है, ये कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए और लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के अंदर। और अभी जो मार्केट के अंदर जिस तरह बड़े जो जाइंट्स है पाकिस्तान के अंदर, जो ई कॉमर्स जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, वो इसी प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब वो होता ही किस तरह से कि अब लेट सपोज आपने पहले सोशल मीडिया पे आपके सामने दराज डॉट पी की या कोई एक्सवाइजरी कंपनी का ऐड आया, ठीक है। अब जब आप उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप उस वेबसाइट के प्रोडक्ट जो कैटेगरीज व्यू कर रहे होते हैं, और फिर जब आप वेबसाइट को बंद करते हैं और फिर आप अपने वापसी सोशल मीडिया अकाउंट पे आते हैं, तो आपके पास क्राउजल फॉर्म के अंदर या फिर राइट राइट कॉलम फॉर्म के अंदर आपको एड्स डिस्प्ले करवा रहा होता है। और यही एक तरह से रीटारगेटिंग मार्केटिंग कहलाती है, जिसको हम लोग डायनेमिक एड्स भी कहते हैं। डायनेमिक एड्स थोड़े इससे थोड़े एक अच्छे बड़े फॉर्म के अंदर आते थे, वो कन्वर्जन के अंदर आते थे। रीटारगेटिंग मार्केटिंग से थोड़ी नीचे लेवल पर है। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी होती है। अब ये होता किस तरीके से है? आज की क्लास में यही बताया जाएगा कि ये जो कोड है, लास्ट क्लास में मैंने एक ऑल ओवर थियोरेटिकल मैंने आपको दिखाया था कि ये कोड कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा था। अच्छा, जो ई कॉमर्स के लिए जो हम लोग जो ये मार्केटर जो ई कॉमर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म हम लोग जो कुछ ज्यादा प्रेफर करते हैं, या तो शॉपिफाई करें, या तो वो कॉमर्स करें, या तो बिग कॉमर्स करें। इन तीनों के अंदर स्पेशलिटी ये है कि इनके जो प्लगइन्स है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और जब आप अपना कोड इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स सपोज मुझे फेसबुक का कोड इंटीग्रेट करवाना है, तो बहुत इजीली तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है। और यही इसकी एक अच्छी क्वालिटी है। बिग कॉमर्स, वो कॉमर्स या फिर शॉपिफाई के ऊपर ये अच्छी है कि रिलायबल सोर्स है। और ये हो पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये होता किस तरह से। आज मैं इसको आपको बाकायदा इसको करके दिखाऊंगा। और हमारे पास वेबसाइट भी रेडी है और सारी चीजें आपके पास रेडी है। अगर आप लोग के पास किसी के पास अभी वर्डप्रेस की साइट है, या वो कॉमर्स की साइट है, या शॉपिफाई की साइट है, तो वो भी कर सकता है अभी हाथों हाथ। या वो अभी वर्डप्रेस आप लोग ऐसे नॉर्मल लोगों के पास होता है, तो वर्डप्रेस पे आप लोग को थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगा वर्डप्रेस पे करने पे। ठीक है। अब हम लोग ये एक ये लर्निंग विद अर्निंग की एक ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है। इसके ऊपर ऑलरेडी अभी पिक्सल इंस्टॉल हुआ है। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, कहाँ जाके हम लोगों ने किसको इंस्टॉल किया और कहाँ इंस्टॉल किया, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब हम लोगों ने इसके पहले बैकएंड पे जाते हैं। जुबैर भाई, स्क्रीन नहीं है आपकी शेयर? स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट होल्ड करेंगे। जी जी, कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ। जी ये सर, बैकएंड है। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात है, सबको आ रही है। काइंडली मैसेज कर दें अगर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको। ओके। जी सर, ठीक थोड़ा है, सा मैं अगर कर आपने कोई हिस्सा इसका मिस हो गया स्क्रीन शेयर ना होने की वजह से और हाँ, नहीं नहीं, ये भी स्टार्ट हुआ, ये यहीं से ओके स्टार्ट हुआ, ये यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। ठीक अब हो आप लोग के ये जो वो कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई भी थोड़ा इससे काफी मिलता जुलता है। मैंने आपको उसमें दो तरीके दिखाए थे कि एक तो उसके अंदर पहले जो आईडी रहती है उसके ऊपर हम लोग प्लगइन अपलोड करके वो प्लेबैक कर रहा होता है, या फिर एक दूसरा आसान से सबसे आसान तरीका है ऑप्टिमाइज करवाने का वर्डप्रेस के ऊपर। या तो आप इसके ऊपर एक अपना कोई प्लगइन डाउनलोड करें,
अब लेट सपोज मुझे प्लगइन अपलोड करने के बजाय मैं एक काम करता हूँ कि प्लगइन डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले मैं जो पुराना प्लगइन था उसको पहले हटाऊं यहाँ से। ठीक है, ये प्लगइन है, मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लगइन सारी चीजें डिलीट हो गई। अब आपके पास जो ये वर्डप्रेस की इसी तरह की साइट आएगी, या तो आप वो कॉमर्स पे बना रहे हो तो वो कॉमर्स भी आपके पास इसी तरह का प्लेटफॉर्म आ रहा होगा। ठीक है, फिर आप इसके अपने प्लगइन के अंदर गए। एक तो मैंने आपको प्लगइन बताया था कि फेसबुक अपना जो प्लगइन है वो आप इसको अपलोड करें और उसको सेटअप करके करें, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब आप अपलोड करेंगे तो वर्डप्रेस के ऊपर वो कॉमर्स के ऊपर तो सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो फेसबुक जो हमें जो प्लगइन दे रहा है वो डेडिकेटेड वो कॉमर्स के लिए, वर्डप्रेस के लिए नहीं है। तो उसमें जब आप उसको अपलोड करेंगे तो उसको सेटअप करने के लिए अंदर कुछ चीजें उसके अंदर मिसिंग है। तो फिर मैंने करा ये कि मैंने इसी से रिलेटेड मिलते जुलते मैंने प्लगइन्स निकाले कि इसके अलावा और किस चीज से काम हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को आसानी रहे। तो फिर मैंने इसके अंदर एक काफी ज्यादा ये फेमस प्लगइन है। इस प्लगइन के अंदर सिर्फ कोडिंग आपको पेस्ट करनी पड़ती है, और मतलब कि आपको कोई कोडिंग रीड करने की जरूरत नहीं है। वहां से फेसबुक से आपने कोडिंग पढ़ी और ये प्लगइन डाउनलोड करके आपने सिर्फ ये कोड लगा दिया, और कोड लगाने के बाद ये डायरेक्ट सारी चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको मैं एड न्यू करता हूँ, और ये यहाँ पे आपके पास ये एक प्लगइन आ रहा होगा। आप इसमें देखिए 70,000 इसके ऊपर इंस्टॉलेशन हुई है, और एक अच्छे रिव्यूज भी इसके पास ऑलरेडी आए हुए हैं। आप इसको इंस्टॉल कर देंगे अच्छा शॉपिफाई के सर, ये अंदर। बताइएगा जुबैर भाई। शॉपिफाई, हाँ इमरान भाई एक मिनट होल्ड करेगा। ये मैं आपको वर्डप्रेस के लिए बता रहा हूँ। शॉपिफाई के लिए ऑलरेडी सारी चीजें सॉल्व हुई हुई होती है उसके अंदर। सिर्फ आपको जो आपकी फेसबुक आईडी है, जो फेसबुक की पिक्सल की आईडी है, सिर्फ वो वहां पे आपको पेस्ट करनी पड़ती है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको खत्म कर लूँ जिनका, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास जो यूज हो रहा होता है वो वर्डप्रेस या वो कॉमर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने ये पहले वर्डप्रेस का था। शॉपिफाई का भी मैं आपको बता दूंगा, होल्ड करेगा। ठीक है, ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया है। और फिर इसके बाद करना ही है कि अब हम अपने पहले फेसबुक पे जाएंगे, मैनेजर्स। अच्छा, एक और चीज मुझे कंफर्म करनी थी कि आप सब लोग के कार्ड बन गए हैं? क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कार्ड नहीं बने। पेमेंट कार्ड किन किन के तैयार हैं जी? काइंडली रेज योर हैंड जी। सबसे पहले सेशन के अंदर हम ओके, लोगों ने प्रॉपर प्रोसेस बताया था, तो इस पे अपनी वर्डिंग शेयर कीजिएगा। आशीष साहब आपका रेडी है कार्ड? ठीक है, ये आज की कैंपिंग लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मैंने इस बात से रोका हुआ था क्योंकि हमारा जो शुरू से लेकर अब तक का जो लेक्चर था वो डेमोग्राफिक के ऊपर मेनली फोकस, और डेमोग्राफिक से ही हम लोग सारी चीजें आगे लेके चल रहे थे। और आप लोगों को भी मैंने अपडेट किया था कि डेमोग्राफिक के अंदर कुछ दिनों के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए फेसबुक ने बंद किया, लेकिन ऑप्शन अभी भी आ रहा है सामने कि टेम्पररी टाइम के लिए बंद किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी एक दिन पहले ही डेमोग्राफिक फेसबुक के खुले हैं, लेकिन अभी तक सही तरह अपलोड नहीं हुआ, और उसी के बेसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को ये डेमोग्राफिक की लिस्ट नहीं दी। क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट दे देता फिर आप तो यही कहते कि जुबैर भाई वो उसके ऊपर तो सर्च ही नहीं हो रहा, ये जो डेमोग्राफिक आपने दिए हैं। तो उस वजह से मैंने कुछ हद तक काफी ज्यादा मैंने रोक दिया था कि मैंने नहीं अभी शेयर नहीं करना है, क्योंकि जो फ्रेश है वो मारे जाएंगे इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि आप में से जो काफी हद तक अवेयर है, लेकिन जो फ्रेश है उनके लिए काफी ज्यादा मसले मसाइल हो गए। तो ये जो आज के सेशन के बाद फेसबुक के अंदर अभी भी मतलब कि डेमोग्राफिक का इशू है, वो सही तरह अभी भी मतलब कि जो तमाम सर्विस है वो नहीं कर रहा।
सिर्फ लिमिटेड सर्चेस तक कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा ये और एक एक आध दिन के लिए अपडेट हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर उस लिस्ट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होगी कि किन किन स्कूलों को मैंने टारगेट किया हुआ है, किन किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर मुझे एक अच्छे खासे नंबर्स मिले हुए हैं, और मेरी जो ऑडियंस की जो लेवल है वो किस तरह से मैं 2 मिलियन टू 3 मिलियन तक की ऑडियंस लेवल बना रहा हूँ, मेंस के अंदर या वुमेन्स के अंदर, जिनका मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ अक्सर। तो वो उससे होगा ये कि आप सिंपली उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और डायरेक्ट अपने उस डेमोग्राफिक के अंदर सर्च करेंगे। और फिर इसके बाद नैरो ऑडियंस का तो आपको ऑप्शन पता ही है। तो नैरो ऑडियंस के अंदर जैसे मैंने पुरानी क्लास में बताया कि नैरो ऑडियंस के मुताबिक फिर आप उसको इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करेंगे। लेकिन उस इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करने से पहले आप अपना ऑडियंस इनसाइट देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है जो ट्रेंड के मुताबिक है, वो आप पहले उसको रीड करके फिर उसके बेस इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करेंगे। वो कब करेंगे? जब डेमोग्राफिक को आप सब हेड देंगे नए ऑडियंस के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। या तो आप इंटरेस्ट पहले सेलेक्ट करके फिर नैरो ऑडियंस के अंदर डेमोग्राफिक सेलेक्ट करें, या फिर डेमोग्राफिक को सेलेक्ट करके या इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग करें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसको ये मसला तो सर फेसबुक को ही पता होगा, क्योंकि फेसबुक को एफएक्यूज के मुताबिक, इनकी जो न्यूज के मुताबिक जहां तक मैंने रीड किया, तो वहां तक मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ एक नया फंक्शन अपडेट हुआ है इसके अंदर। अब जब ये फुल फ्लैश जब लाइव आ जाएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई डिफरेंस फाउंड नहीं किया कि इसके अंदर। हाँ, अलबत्ता कि पिक्सल के अंदर मैंने काफी ज्यादा चीजें जब से ये डेमोग्राफिक क्लोज हुए थे, तो पिक्सल के अंदर मैंने आज एक कुछ नई चीजें फाउंड की है, और मतलब कि माइक्रोलॉनिक के नाम से उसकी चीजें फाइंड की है। और वो मतलब कि इतना ज्यादा एडवांस नहीं था जितना अब एडवांस हो गया है। उसके अंदर पूरी की पूरी कन्वर्जेंस बताइए कि आपका जो कस्टमर है वो गूगल से आ रहा है, और फिर कहाँ किस तरफ जा रहा है, पूरे हर तरीके से एक इम्प्रेशन वाइज बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है उसमें। तो उसके इसके अंदर ये थोड़ी अपडेट थोड़ी आ जाए, और फिर इसके ऊपर भी पिक्सल का जो अभी जो बेसिक है वो अब पहले आप इंस्टॉल करना सीखें। आप लोग की अपनी वेबसाइट भी मेरे ख्याल में आगे नहीं बनी हुई, तो आगे जाके बनेगी, लेकिन आप लोग एक जगह पे ये बना के लिख लें कि ये इस स्टेप पे जाना है, और इस स्टेप पे जाके ये इंस्टॉलेशन होगी पिक्सल की। मोस्टली लोगों को इंस्टॉलेशन की पिक्सल की कोडिंग इसलिए मसला है कि उसके अंदर कोडिंग है और उनका किसी का बैकग्राउंड कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसको थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं कि यार नहीं, ये कोई डेवलपिंग पार्ट का साइट है, तो इसमें कोई इतनी ज्यादा इशू नहीं है। अब ये मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने अपने पास पहले ये कहीं साइड पे इसका नाम लिख लें, ट्रैकिंग कोड मैनेजर के नाम से। ये जो प्लगइन जो मैं वर्डप्रेस के ऊपर जो यूज कर रहा हूँ, यही सेम प्लगइन आप वूकॉमर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। उसका और बाकी जो मैजेंटो के अंदर है, मैजेंटो के अंदर ये ट्रैकिंग कोड मैनेजर नहीं है। मैजेंटो के अंदर थोड़ा आपको मैनुअल सिस्टम के थ्रू करना पड़ेगा, कि पहले आप वहाँ पे थीम्स के अंदर गए। एक और ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको कर दूं, फिर मैं उस ऑप्शन के ऊपर भी जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि ऐड अ न्यू पिक्सल। ये पुराना पिक्सल मेरे पास डाउनलोड हुआ था, मैं पहले इसको डिलीट कर दूं। इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये कह रहा है कि ट्रैकिंग कोड इज एम्प्टी। आप इसको क्लियर करके एक नया ट्रैकिंग कोड बनाए, और फिर इसको मैंने फेसबुक पिक्सल ओवर रिव्यू का नाम दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद करा ये कि यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का पूरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, और इसकी स्क्रिप्ट पहले मैं फेसबुक से डाउनलोड कर लेता हूँ एड मैनेजर से। ये पिक्सल का आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा फिर दोबारा। अब जब आप इसको सेटअप अ पिक्सल ऐड करेंगे, या फिर आप लोगों के पास पेज आ रहा होगा क्रिएट अ पिक्सल के नाम से, ठीक है। तो क्रिएट अ जब पिक्सल करेंगे, तो यहाँ पे मैं मेरे पास यहाँ पे सेटअप अ पिक्सल आ रहा है, आपके पास क्रिएट अ पिक्सल का आएगा। और फिर इसके बाद इसी तरह की आप लोगों के पास एक इमेज आएगी। एक मिनट होल्ड करेगा।
मैं अपनी दूसरी आईडी से करता हूँ, क्योंकि इसमें चक्कर ये हुआ कि पहले ही इसके ऊपर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हुआ हुआ था। तो मैं इसको दूसरी आईडी से पहले चेक करता हूँ कि इसका पिक्सल पहले जनरेट करूँ। एक मिनट होल्ड करेगा, थोड़ा आज इंटरनेट स्लो भी चल रहा है, इसके बेसिस के ऊपर शायद कोई इशू आ रहा हो, लेकिन आप होल्ड करेंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे आप लोगों ने पूछनी थी कि आप लोग के जिन जिन के कार्ड बन के आ गए हैं, उसको आप लोगों ने ऐड लगा के चेक किया है कि एक या $2 का अगर आप लोगों ने ऐड लगा के चेक किया, क्या रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को उसके ऊपर? मतलब कि क्योंकि इतने दिनों से जो डेमोग्राफिक बनते हैं, तो आप लोगों ने इसके दरमियान में कुछ ऐड लगा के चेक किया, आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहा था कि कुछ चीजें आप लोगों के पास सेल्स के हवाले से क्या सेल्स जनरेट हो रही है, या फिर कोई आप लोगों ने कोई मार्केटिंग की कोई एंगेजमेंट आप लोगों ने रेडी की हो? इनके ऊपर सबके ऊपर मेरे पिक्सल जनरेट हुए हैं। आप लोगों के पास, आप क्रिएटा पिक्सल के पास जाएं, एक मिनट होल्ड करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारे आईडी के ऊपर मेरे पास पिक्सल ऑलरेडी जनरेट हुए हैं, तो ये मुझे कोड के अंदर दिखाने में थोड़ा मसला कर रहा है, और नेट भी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आप लोग एक मिनट होल्ड करें, मैं आपको अभी करके दिखा दूँ। इसके पिक्सल को पहले मैं अनइंस्टॉल कर दूँ, फिर ये सारी चीजें मैं देखता हूँ कि इसके क्या है। आप लोगों के पास किसी के पास आईडी पड़ी है, मैं उसके ऊपर पिक्सल इंस्टॉल कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ये दोनों आईडीज पड़ी है, इसके ऊपर ऑलरेडी पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप में से किसी की अगर आईडी पड़ी है तो उसके ऊपर मैं पिक्सल, इमरान भी आपके पास आईडी पड़ी हुई है? इमरान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, गलत है, कैंपेन ही चली। बेसिकली मेरे पास 3 आईडी थी और तीनों के ऊपर पिक्सल सॉल्व हुए हुए हैं, और वो हो ये रहा है कि कोड ऑलरेडी इसके ऊपर इतने एडवांस लगे हुए हैं कि वो आप उसको सेटअप का कोड बोला तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एरर दे रहा है मुझे। तो इस वजह से
कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी या तीसरी आईडीज के ऊपर ये मेरे कोई ना कोई पिक्सल इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं जब डिटेल्स के ऊपर जा रहा हूँ तो ये मुझे कोड अपना प्रोवाइड नहीं कर रहा उसके ऊपर। अगर मुझे कोड प्रोवाइड कर दें तो ये 2 मिनट का भी काम नहीं है मेरे लिए, और आप लोग के लिए काफी ज्यादा आसान है। तो मैं एक में होल्ड करें, मैं दूसरी आईडी से कोशिश करता हूँ कि फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग हो जाए। नहीं, विदाउट साइड पिक्सल नहीं, कि आपके एड मैनेजर पे पिक्सल ना लगाओ, क्योंकि मेरे एड मैनेजर के ऊपर ऑलरेडी सारे इतने सारे पिक्सल लगे हुए हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। मैं दूसरी आईडी क्विक चेक करता हूँ, उसके ऊपर किसी के ऊपर पिक्सल लगाओ तो ठीक है। एक में होल्ड करेंगे, मैं एक और आईडी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास जो जिस तरीके से अकाउंट शो कर रहा होता है, बिल्कुल एक तरीके से फ्रेश अकाउंट, तो उसी हिसाब से मैं इसको लेके चलता हूँ कि इसके ऊपर कि क्या ये रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि आप लोग को भी इसी तरीके से पूरे नए तरीके से चलाना पड़ेगा पूरा का पूरा एड मैनेजर। लेकिन मोस्टली मैं आप लोगों ने मेरे सामने क्रिएट कर चुका हूँ एड मैनेजर, और उसी के बेसिस के ऊपर आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे। तो अब इसके ऊपर मैं फ्रेश अकाउंट इसके ऊपर ओपन करके और फ्रेशली इसके ऊपर पूरा पिक्सल इंस्टॉल करूंगा। पिक्सल के ऊपर आप लोगों ने लास्ट जो क्लास हुई थी, तो लास्ट क्लास में पिक्सल के जो एक कन्वर्जेंस का जो ऑप्शन है, आप लोगों ने किसी ने उसको बाद में चेक किया था, उसके ऊपर वर्किंग की थी कुछ? क्योंकि मेरे पास जो अब सवाल आए थे उसके बाद, वो सिर्फ डेमोग्राफिक से रिलेटेड थे, और मतलब कि पिक्सल से रिलेटेड कुछ भी नहीं था मेरे पास। पिक्सल के आप लोगों में से मोस्टली पीपल्स को वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी पिक्सल लगाने के लिए, तो उसके लिए काफी ज्यादा ये एक इम्पोर्टेंट चीज है वेबसाइट के लिए। और रिकॉर्डिंग का इमरान भाई से पूछें कि इमरान भाई रिकॉर्डिंग अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये एक पूरा फ्रेश पिक्सल आ रहा है। ठीक है, आप सब लोग के पास जो इस तरह की पूरी इमेज आएगी कि एक क्रिएटा फेसबुक पिक्सल के नाम से ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा होगा जब आप फेसबुक एडवर्ड के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप इसको क्रिएट अ पिक्सल करेंगे, तो ये आपको तकरीबन 2 या 3 तरह के अभी ऑप्शन दे देगा। पहले मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, और क्रिएट करने के बाद ये मुझे 2 या 3 तरह के ऑप्शन देगा। क्या अगर आप मैं चाहता हूँ कि टैग मैनेजर के थ्रू क्रिएट करूँ, तो टैग मैनेजर के थ्रू ये क्रिएट करने का क्या देगा, अगर वो कहेगा कि आप नॉर्मल जो मैनुअल कोडिंग के थ्रू करूँ, तो मैनुअल कोडिंग के थ्रू कर देगा। लेकिन मैनुअल कोडिंग के थ्रू और टैग मैनेजर के थ्रू ये सबसे ज्यादा इजिएस्ट है। लेकिन टैग मैनेजर के अगर थ्रू हम लोग करते हैं ना, लेट सपोज अगर किसी प्लगइन के थ्रू करते हैं, तो उसके अंदर आपका जो है ना वो कॉमर्स, ये जो डेडिकेटेड जो इसका जो पिक्सल है वो कॉमर्स के लिए है, वर्ड प्रेस के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ये यूज एंड इंडी आप लोग के बजाय एक ही चीज है, वो कॉमर्स और वर्ड वर्ड प्रेस, लेकिन इसके अंदर ये एक ऑप्शन दे नहीं रहा, मतलब कि ये जो फाइल है सेटअप के लिए वो ये दे नहीं रहा। तो हम लोग इसको ऊपर अगर वर्ड प्रेस के लिए हम लोग करें तो मैनुअली थोड़ा ज्यादा बेहतर है। और उस मैनुअली करने का मकसद ही यही है कि ये जो प्लगइन जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है इस ट्रैकिंग कोड मैनेजर के लिए, तो इसमें थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी कि आपको कोड पढ़ने में और कोड लगाने में। तो इसके अंदर कन्वर्जेंस भी काफी ज्यादा अच्छी खासी दी हुई है, कौन से पेज को ट्रैक करना है और कौन से पेज को ट्रैक नहीं करना। अब ये यहाँ पे पिक्सल जनरेट हो गया इसका। अब मैं इसके जो यहाँ पे मैनुअली आप कोड के ऊपर गए, तो मैनुअली कोड पे ये आपको एक कोड दे देगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस कोड के अंदर आपको एक वैसे भी तरीके का बताया होता है कि ये जो जहाँ पे हेड क्लोज हो रहे हैं इससे पहले आपको लगाना है, लेकिन इसके अंदर आपको रीड करने की जरूरत नहीं है
कि मजेंटो के अंदर होता है कि मजेंटो के अंदर आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी अपना जो प्लगइन डाउनलोड करके, जैसे ये प्लगइन है, वहां पे प्लगइन डाउनलोड करके आप इसको इजीली वर्डप्रेस के अंदर आप कर सकते हैं। अब पहले मैं इसको कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ आया, इसकी स्क्रिप्ट मैंने पूरी की पूरी एज इट इज पेस्ट कर दी। ठीक है, फिर मैं जब इसके नीचे आऊंगा, और नीचे आके यहाँ पे ये हेड ऑलरेडी क्लोज हो रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको स्टैंडर्ड कोड ट्रैकिंग इन वर्डप्रेस व्यू कर दूंगा। ठीक है, मुझे ये कह रहा है कि आपको स्पेसिफिक पेज पे लगानी है या ये आपको ऑल ओवर वेबसाइट पे लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फेसबुक की कुछ कोडिंग दी हुई है इसमें स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये सिर्फ कह रहा है कि पेज व्यू के हिसाब से अगर आपको करना है, तो पेज व्यू अगर हम लोग कर रहे हैं तो पूरी आप कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर इन केस कभी आप कोई स्पेसिफिक कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं, सपोज आपने ऐड टू कार्ट के लिए प्रोसेस कर रहे हैं या सर्च ऑप्शन के लिए पिक्सल कर रहे हैं, तो फिर इसके अंदर उसकी कन्वर्जन की एक तरीके से एक कोड लगाएंगे, वो कन्वर्जन के लिए आ जाएगा इसी स्क्रिप्ट के अंदर। ये इतना आप लोगों को समझ आ रहा है? मुझे ये कंफर्म करना है ताकि फिर मैं आगे लेके चलूं। ठीक है, अब इसके बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे, तो ये आपसे पूछेगा इन दी होल वेबसाइट या इन दी स्पेसिफिक वेब पेज। तो आप इसको इन दी स्पेसिफिक इन दी पूरी होल वेबसाइट के ऊपर आप इसको कर देंगे, और फिर इसको आप यहाँ पे कर देंगे सेव। ठीक है, अगर इन केस कभी मुझे आपको कभी स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर करना है, तो फिर स्पेसिफिक पेज के अंदर आप इनके यहाँ पे हाउ इट वर्क जॉब वेरिफिकेशन, जैसे ये इमरान भाई की वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इमरान भाई से रिलेटेड जो पेजेस बने हुए हैं और लर्निंग विद अर्निंग के, ये उस हिसाब से बता रहा है। लेकिन हमें अभी फिलहाल पूरी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाना है, तो अभी मैं इसको करूंगा नहीं, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेव। ठीक है, ये सेव हो गया यहाँ पे। अब एक आप अपने पास गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेगा फेसबुक पिक्सल से रिलेटेड, जिसमें फेसबुक के पिक्सल के बारे में बताता है कि इधर ये पिक्सल आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हुआ है कि आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन भी गया, और फिर एक्सटेंशन के नाम से ये फेसबुक पिक्सल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ था आपके सामने, तो मैं दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले मैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर मैंने लिखा, और ये ऑफिशियली जो एक्सटेंशन है ये फेसबुक के एंड से ही है। तो ये फेसबुक का अगर आपने एंड से लेना, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए पूरा अपने फेसबुक का उसके बाद अच्छे खासे रिव्यूज भी आए हुए हैं। और मैंने फिर इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब जब ये डाउनलोड हो गया, अब ये मेरे पास ऐड अभी लोड हो रहा है, और ये इंस्टॉल होके मेरे पास अभी आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं जब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, तो फिर ये मुझे बता देगा कि हाँ कोई इसके अंदर इंगेजमेंट हुई है, क्योंकि पिक्सल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। सारी चीजें हो चुकी है। अब ये देखें, इसके जरिए यहाँ पे वन शो कर दिया है इसने। अब मैं जिस तरीके से इसकी कन्वर्जन इंस्टॉल करता जाऊंगा, ये हिसाब से मुझे अपडेट करता जाएगा। ये पूरा जो इंस्टॉल हुआ है, ये मेरा अभी ये पूरी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल हुआ है। मैं किसी भी इसकी पेज के ऊपर जाऊँ, तो ये सारी चीजें मुझे बता रहा होगा। अगर मैं आपके फेसबुक के पेज से कोई ऐड चलाता हूँ कस्टम ऑडियंस के ऊपर, और उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये डायरेक्ट खुद ही पिक्सल जनरेट कर रहा होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सेव नहीं कर रहा, ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि हाँ आपकी वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल हुआ, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ये ऑडियंस सेव नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे एक अलग ऑप्शन है क्रिएट ऑडियंस का, जैसे जैसे हम लोग पहले सेफ ऑडियंस करते हैं ना डेमोग्राफिक के अंदर, तो इसमें हम लोग क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन करेंगे, पिक्सल के नाम से एक कोई आईपी आईडी जनरेट करेंगे, और फिर इसके बाद इसके ऊपर वर्किंग चल रही होगी। एक ये तरीके का जो मैंने आपको बताया है, ये आप ये आप नाम लिख लें ट्रैकिंग कोड मैनेजर के नाम से। ये थोड़ा इजीएस्ट वे है, काफी ज्यादा इजीएस्ट तरीका है इसके थ्रू करने का। अगर कोई और अगर आपको मतलब कि तरीका है, इसके अलावा एक और जो मैजेंटो का जो तरीका इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर भी प्लगइन्स होंगे, लेकिन इस तरह का प्लगइन मुझे उस मैजेंटो के ऊपर टेस्ट करने में मुझे इस तरह का प्लगइन नहीं मिला कि जिसमें लोगों को काफी ज्यादा इजीएस्ट तरीके मिले। लेकिन उसमें एक वो तरीका भी बता देता हूँ, अगर वो मैनुअल अगर तरीका आप लोग करते हैं इसके ऊपर,
आप इसके ऊपर थीम्स के ऊपर गए, आप सब लोगों के पास इस तरह की वर्ड जब आप साइट बना रहे होते हैं तो वर्ड प्रेस का आपके पास इसी तरह का पीछे हर किसी का लेआउट आ रहा होगा। और फिर उसको जब आप मैनुअली के ऊपर करेंगे तो मैनुअली के अंदर ये एक अपीयरेंस का ऑप्शन है, तो उस अपीयरेंस के अंदर ये थीम्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। थीम्स के अंदर आप चले गए और फिर इस थीम के बाद आप लोगों ने करा ये कि इसके ऊपर आपने एक ऑप्शन है, एक नोट करेंगे, एडिटर का। यहाँ पे थीम्स की एक पूरा अपीयरेंस का एक ऑप्शन है, इसके अंदर एक एडिटर का आपके पास एक ऑप्शन आएगा। और फिर एडिटर के ऑप्शन के जैसे आपके पास खोलें, इसके अंदर एक कंट्रोल प्लस एफ करें, हेडर डॉट पीएचपी। ठीक है, एक ये थीम हेडर आपके पास एक फाइल जनरेट हो रही होगी, क्योंकि जो आपको जो पिक्सल इंस्टॉल होता है वो हेडर पे जाके इंस्टॉल होता है। तो आपने ये हेडर की फाइल खोली अपने पास, ये मैनुअल तरीका है। ये मैनुअल तरीका वर्ड प्रेस के अंदर भी सेम टू सेम है, और ये जो मैनुअल तरीका मैजेंटो के अंदर भी इसी तरीके से सेम लेआउट अपीयरेंस के अंदर थीम्स के अंदर जाके ये सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी आपको। मतलब कि इसमें जाकर आप कहेंगे 19-20 का फर्क है, तो 19-20 का भी फर्क नहीं है इसके अंदर। शॉपिफाई के अंदर थोड़ा अलग तरीके से है। शॉपिफाई के अंदर ऑलरेडी मतलब कि आपको किसी टैग मैनेजर या किसी चीज की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जहाँ ये मैं अपेरेंस के अंदर जा रहा हूँ, तो अपेरेंस के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन है इसके पास आईडी डालने का, फेसबुक पिक्सल की आईडी डालने का। तो ये आईडी हमारे पास ऑलरेडी जनरेट हुई हुई होती है फेसबुक की। ये कोड जहाँ आप देख रहे हैं, एक में मैं वर्ड खोल लूँ पहले, नोटपैड खोल लूँ। इस आईडी के नीचे यहाँ पे एक अपनी ये फेसबुक की आपकी पिक्सल आईडी बता रहा होता है, ये पूरी की पूरी पिक्सल आईडी होती है। ये आप अपनी शॉपिफाई में जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड करेंगे। फारूक भाई, मैं शॉपिफाई का बिल्कुल बताता हूँ, आप बेफिक्र हैं। शॉपिफाई के भी मैं आपको बताता हूँ, शॉपिफाई के अंदर भी इसी तरह से दो तरीके हैं, एक मैनुअल तरीका और एक डायरेक्ट सिंपली आईडी तरीका है। ये आईडी जो मैंने आपको निकाल के दी है, ये आईडी के बाद आप डाटा के इसको इंस्टॉल करेंगे, वहां पे जाके प्लग इन हो जाएगा। मैं शॉपिफाई का भी आपके पास बता दूं, शॉपिफाई का पहले मैं आपके पास देख लूं कि मेरे पास डेमो पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, ये पहले वर्ड प्रेस का आप सब लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब ये जो मैनुअल तरीका है, इस मैनुअल तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो कोडिंग से रिलेटेड ताल्लुक नहीं रखते वो उनके लिए काफी ज्यादा मसला करेगी। तो इसके अंदर पहले आपको ये सर्च करना है कि मेरा हेड हेड का जो टैग है वो कहाँ क्लोज हो रहा है, एचटीएमएल का जो टैग है। मैं थोड़ा नीचे और आया, यहाँ से तो मेरा हेड स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मेरे पास ये हेड मिल गया इसका। ठीक है, अब इसके ऊपर करना क्या है, ये जो कोडिंग जो मैंने डाउनलोड की थी फेसबुक पिक्सल के, ये एज इट इज मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दी। लेकिन इशू क्या आएगा, इशू ये आएगा कि ये आगे जाके आपके पास जब आप इसी कन्वर्जेंस की जब आप स्क्रिप्ट लगाएंगे, कन्वर्जेंस अगर लेट्स सपोज आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लगानी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इस वजह से हम लोग इसको मैनुअली तरीके से ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर किसी का नया एक्सपीरियंस है और जो कोडिंग से ताल्लुक नहीं रखता, और मतलब कि एक अच्छे कोडिंग से ताल्लुक नहीं रखता, तो वो मे भी पॉसिबल इस चीज के अंदर जंजाल के अंदर फंस जाएगा, और फिर वो एंड में वेबसाइट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। तो ये इस वजह से हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप प्लगइन डाउनलोड करें, और प्लगइन की डायरेक्ट स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी जो कोडिंग है ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो वो ज्यादा इजीएस्ट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू इसके। अब बात है शॉपिफाई की। ठीक है, शॉपिफाई के अंदर मेरे पास इसका डेमो तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं आपके पास इसकी एक वीडियो है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ जो फेसबुक के एंड से, जिसमें उसके दोनों तरीके अगर आप लोगों के पास शॉपिफाई अगर लाइव चल रहा है, तो शॉपिफाई के अंदर लाइव के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक ये कोडिंग आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई कि ये इंस्टॉल किस तरह से करना है। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे इसके ऊपर अपनी कन्वर्जेंस करनी है कि फेसबुक की सर्च कन्वर्जेंस या किसी लैंडिंग पेज के ऊपर मुझे कन्वर्ट कराना है या लीड के ऊपर मुझे कन्वर्ट कराना है, तो वो किस तरह से करेंगे इसके ऊपर, तो वो इसके जरिए
मैं आपको बता देता हूँ कि प्लगइन्स के अंदर फिर आप उसी प्लगइन के अंदर दोबारा गए, ट्रैकिंग कोड मैनेजर के प्लगइन के अंदर दोबारा गए आप लोग, और फिर इसके ऊपर आपने ऐड न्यू ट्रैकिंग कोड के ऊपर गए। पहले जो पुराना वाला पिक्सल था इसको आपने कॉपी करा और फिर ऐड न्यू ट्रैकिंग कोड के ऊपर गए, और फिर वही सेम स्क्रिप्ट आपने कॉपी पेस्ट कर दी। अब ये जो स्क्रिप्ट आप सपोज किसी और चीज की स्क्रिप्ट बता रहे हैं, सपोज किसी आप लैंडिंग पेज के लिए कर रहे हैं, तो ये लैंडिंग पेज के लिए मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो आपके पास ये जो पेज व्यू है, ये एक सिंपल पेज व्यू के लिए आपके पास इसने एक पिक्सल जनरेट किया हुआ है। लेकिन अगर मुझे एक लैंडिंग पेज के लिए कोई जनरेट करना है, तब क्या पोजीशन होगी? अगर मुझे कोई एड टू कार्ड के लिए जनरेट करना है, तब क्या पोजीशन होगी? तो इसके मैं पहले भी ये प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि पहला हम लोग फेसबुक की आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको पहले कंटिन्यू करके पहले ये खत्म किया। अब फिर मुझे ये अलग अलग स्टेप ने जो इवेंट्स है ये मुझे बता दिए, ठीक है। अगर मेरा परचेज से रिलेटेड इवेंट है, तो परचेज से रिलेटेड ये मुझे नीचे अपनी कोडिंग दे रहा होगा, ये जो स्क्रिप्ट दे रहा होगा इसको मैं कॉपी पेस्ट करके लगा दूंगा। अगर मेरी स्क्रिप्ट लीड जनरेशन से है, तो वो लीड जनरेशन से मुझे दे देगा। अगर मेरी स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो ये रजिस्ट्रेशन से मुझे अपनी स्क्रिप्ट दे देगा। यहाँ पे इसको मैं ऑन करूंगा और फिर इसके बाद मेरे पास ये स्क्रिप्ट आ जाएगी। अच्छा और इसी तरह से मैं इसको ऑफ कर दूंगा। और फिर ये विश लिस्ट, इनिशियल चेकआउट, सर्च। सर्च के अंदर लोग ज्यादातर काफी ज्यादा आपको सर्चेस मिलती है, लेकिन कोशिश करें कि ऑल ओवर पेज के ऊपर इनिशियल लेवल से जब स्टार्ट करें, तो ऑल ओवर रिव्यू के ऊपर पहले स्टार्ट करें। और फिर जब ये इसके जब आपको लगता है कि मेरा कस्टमर जो जिसने प्रोडक्ट सर्च किया है, इससे रिलेटेड इसको सर्चेस आनी चाहिए इसके फेसबुक पे, तो वो इससे रिलेटेड आपको ये सर्च बताएगा। अब इसको लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको पहले कॉपी किया के ऊपर, एक को ऑफ करते हैं, इसको लीड जनरेट करते हैं और फिर इसको कॉपी किया, कॉपी करके फिर उसी तरीके से सेम इसको प्रोसेस करेंगे। इसको पहले ऑफ करना है। सारे जो पहले जो इवेंट्स हैं वो आपने पहले सारे के सारे ऑफ कर देने, सिर्फ एक ही वक्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप अपने फेसबुक के एडवर्ट के अंदर गए, फेसबुक के एडवर्ट के अंदर ये आपके पास इसका जो टैग मैनेजर है, जी इस स्क्रिप्ट के स्टूडेंट्स, ऊपर। क्लास समझ आ रहा है आप लोगों को? जुबैर भाई काफी देर से बता रहे हैं, मैं कॉल पे था, सॉरी मैं नहीं आ सका सेशन में। तो सर ये आया स्टूडेंट का कमेंट, टुडे क्लास इज अ बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्या चीज समझ नहीं आ रही मुदस्सिर? जी काइंडली सब पार्टिसिपेट कीजिएगा। कोई इशू आ रहा हो, कोई मसला मसाइल हो, तो साथ साथ उसको क्लियर करते जाएं, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है ई इस कॉमर्स के हवाले से। इस 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 क्लास के एंड में मैं हर किसी से एक एक करके मैं सवाल जवाब पूछूंगा जो आज की क्लास से रिलेटेड होगा। तो ये पहले मैं ये स्क्रिप्ट से रिलेटेड मैंने बताया कि ये अगर मुझे कोई किसी किस्म की कन्वर्जेंस करवानी है, अगर लेट्स सपोज मुझे किसी लैंडिंग पेज के ऊपर कन्वर्ट कराना है या किसी चेकआउट के ऊपर कन्वर्ट कराना, तो जहाँ मैंने पेज व्यू की स्क्रिप्ट लगाई थी, वहाँ मैं ये लीड की भी स्क्रिप्ट लगा दूंगा। अगर लेट्स सपोज मेरी किसी परचेजेस की स्क्रिप्ट है, तो वहां से मैं स्क्रिप्ट उठाऊंगा और स्क्रिप्ट लगा के फिर यहाँ पे मैं एक नया ट्रैकिंग कोड जनरेट करूंगा और नया ट्रैकिंग कोड जनरेट करके। अच्छा हमेशा ये याद रहे कि जितनी कन्वर्जेंस आप ऑन कर रहे हैं ना, उतनी ही ज्यादा ये ट्रैकिंग कोड आप अपने पास जनरेट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज पहले वाला जो मैंने ट्रैकिंग कोड जनरेट किया वो सिर्फ पेज व्यू के लिए था। अब मैंने जो दूसरा जो ट्रैकिंग कोड जनरेट कर रहा हूँ, वो पेज व्यू और लीड के साथ है। और अगर मैं कोई तीसरा जनरेट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मुझे जैसे ऐड टू कार्ट के ऊपर कस्टमर जनरेट करना है, अगर मैं ये सारी चीजें एक साथ कर दूंगा ना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा मैस हो जाएगा और फेसबुक भी मतलब एक तरीके से समझ नहीं लगेगा कि किसको एग्जैक्टली टारगेट करना, और फिर उसके जो रिजल्ट हो गए इतने ज्यादा आपको अच्छे खास नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से मैं ये एक दफा ये सारी चीजें अलग अलग करके कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद वही सेम तरीका है, लेकिन इसके अंदर
पूरी वेबसाइट को कोई पिक्सल नहीं लगेगा, ये सिर्फ डेडिकेटेड पेज के अंदर लगेगा। आप जैसे स्टैंडर्ड कोड फॉर द वर्डप्रेस कर दिया, इन होल वेबसाइट पे आपने नहीं क्लिक करना, इन दी स्पेसिफिक पेज पे आपको कर देना है, ठीक है। आप इन स्पेसिफिक पेज पे गए तो इन स्पेसिफिक पेज के अंदर ये मुझे पोस्ट बता देगा कि कौन कौन से पेजेस के ऊपर करना है मुझे। अब वो ब्लॉग पे करना है, चेंज पासवर्ड पे करना है, डैशबोर्ड पे करना है, या पे हाउ इट वर्क्स के ऊपर करना है, जॉब वेरिफिकेशन के ऊपर करना है, माई इनवॉइसेस पे करना है, क्योंकि मेरा इसके ऊपर लीड जनरेशन से रिलेटेड है, तो हम लोग इसके ऊपर टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर लगा देते हैं, सपोज, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पे एज इट इज मैं सेव कर दूंगा। अब फिर मैं ये वेबसाइट पे गया दोबारा, ये यहाँ पे आपके ये दो पिक्सल्स आपके पास जनरेट हो गए। एक मेरा जो पिक्सल जनरेट था वो फेसबुक के ओवरव्यू था, दूसरा जो मेरा पिक्सल था वो लैंडिंग पेज से था। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर सपोर्ट चेक करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट किस तरफ है, कि जहाँ मैंने पिक्सल इसका इंटीग्रेट करवाया है, जहाँ मैंने इसको कन्वर्ट करवाना है पिक्सल को, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है। और जब मैं इसको पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें, पहले यहाँ जहाँ 1 आ रहा था यहाँ पे 2 आ गया है। तो मतलब कि ये फेसबुक का जो पिक्सल है ये सक्सेसफुली आपके साथ इंस्टॉल हो चुका है इसके ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर। और सेम एज इट इज, अगर मुझे इसको डिलीट करवाना है तो मैं इसको तो डिलीट भी कर सकता हूँ। इतना आप लोगों को समझ आ गया? मैं पहले चैट चेक कर लूँ। आई विल वॉच ये रिकॉर्डिंग ट्वाइस टू अंडरस्टूड। मुद्दे साहब, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। कोई चीज अगर कोडिंग से रिलेटेड आपको मे बी पॉसिबल मसले मसाइल आ रहे होंगे, क्योंकि कोडिंग हर किसी के मतलब के लिए एक तरह से एक नई चीज है। हेड्स क्लोज, हेड्स ओपन, वो काफी ज्यादा मसला आएगा। रिपीट द लास्ट स्क्रिप्ट वेयर टू प्लेस, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि कहाँ प्लेस करनी है। ये मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ इसकी ओवर रिव्यू वाली लैंडिंग पेज के लिए। अगर मुझे कन्वर्जेंस किसी चीज को कन्वर्ट कराने के लिए मुझे अपना ऑडियंस नेटवर्क जनरेट करना है, तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं पुराने कोड को। अब ये मैंने अपना नया कोड जनरेट किया। एक मिनट पहले होल्ड करेंगे, पहले ये फेसबुक का जो पूरा कोड है वो पहले कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, मैंने इसका ये नया कोड यहाँ पे गया, यहाँ पे पहले इसका नया कोड जनरेट किया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट हुआ नहीं है। एक मिनट, ठीक है, हेड न्यू ट्रैकिंग कोड के ऊपर उसके ऊपर गया है, और फिर ये आपने एज इट इज पहले पेस्ट कर देनी है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है, पूरा का पूरा जो कोड है वो सेव कर देनी है, ठीक है। अब लेट सपोज आपको अपना कस्टमर किसी चेकआउट पेज पे कन्वर्ट कराना है, या फिर आपको अपना कस्टमर फेसबुक का किसी सपोर्ट पेज के अंदर कन्वर्ट करवाना है, या फिर आपको अपना कस्टमर किसी लैंडिंग पेज के ऊपर कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई एक आपके पास एक एग्जांपल उठा रहा हूँ इसके अंदर, फेसबुक की परचेस से रिलेटेड या स्क्रिप्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब फेसबुक के ये जो इवेंट है, ये इवेंट वो इवेंट है जो अक्सर इंगेज हो रहा था और अक्सर मार्केटर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, और उससे रिलेटेड फेसबुक ने अपनी कोडिंग की हुई है हर चीज, कि कौन सी पर किसके ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, तो वो सारी चीजें बताए। अब लेट्स सपोज इसमें तक में 3-4 चीजें दी हुई कि सर्च के ऊपर अगर आपको करना है स्क्रिप्ट, तो ये अपनी एक खुद की एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, और इसी स्क्रिप्ट को आपको कोड के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब करना ये है कि आप इसके अंदर, मैं लेट सपोज लीड जनरेशन का करता हूँ, लीड जनरेशन की मैंने स्क्रिप्ट कॉपी की। अब लेट सपोज मैं, अगर मेरे पास कोई ज्यादा कन्वर्जेंस के ऑप्शन रख रहा हूँ,
मैं लीड जनरेशन को भी ऑप्शन रख रहा हूँ, या फिर लेट्स सपोज मैं पेजेस को भी ऑप्शन रख रहा हूँ कन्वर्जन के, तो अलग अलग कोड जनरेट करेगा, सारे एक साथ जनरेट नहीं करेगा, सबकी सब एक साथ को पर स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा। ठीक है, आप करेंगे क्या कि यहाँ पे जहाँ स्क्रिप्ट का जो हेडर क्लोज हो रहा है ना, ये जो क्लोज करने का निशान होता है, जो स्लैश यहाँ पे इससे पहले आ रहा होता है, ये क्लोज करने का निशान होता है। जहाँ स्क्रिप्ट क्लोज हो रही है ना, आप इसको इसी स्क्रिप्ट जहाँ फेसबुक से आपने कॉपी की है, आप सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट करें और फिर इसको थोड़ा बैक स्पेस करके आप इसी को सेव कर दें। अब यहाँ पे जो मेरी है ये लीड आ गई है, एक तरीके से पेज के ऊपर कन्वर्जन आ गई है, और इस कन्वर्जन के बेसिस के ऊपर मेरा एक ऑडियंस नेटवर्क जनरेट हो रहा है कि सर अगर थोड़ा सा सपोज आप मेरा लाइन में 1 मिनट कर ले, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ऑडियंस थोड़ी सी ना वो कह रही है कि कुछ इसमें मजीद इसमें ऐड कर दें, उनको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। अगर आप सवाल इसके जवाब अंदर करवा मतलब कि कोडिंग से रिलेटेड डिफिकल्टी हो रही है या फिर कन्वर्जन से रिलेटेड डिफिकल्टी हो रही है, किस 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 चीज से डिफिकल्टी हो दें, रही है, मुझे ऐसा लगता है ताकि मैं इनबॉक्स वो आ रही है, तो मैंने कहा इससे आपको मैं बता दूं। मैं एक काम करता हूँ, पहले ये कंप्लीट करके मैं फिर माइक खोलता हूँ और फिर मैं शॉपिफाई अपना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा सर, इसमें आपको कितना टाइम लगना है अभी और मजीद? बस हो गया ये। अच्छा ठीक ठीक है, फिर ये जो लीड है इसको मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। ये सेव नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको नाम नहीं दिया था, पिक्सल कन्वर्जन फॉर लीड। ठीक है, अब क्योंकि लीड में जनरेट कर रहा हूँ, तो मतलब कि मैं किसी स्पेसिफिक पेज के लिए जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों के लिए है कि अगर मैं ये इस कन्वर्जेंस के ऊपर कर रहा हूँ, तो मतलब कि किसी स्पेसिफिक कन्वर्जेंस के ऊपर कर रहा हूँ। तो अब इसके में होगा ये कि इसके ऊपर कन्वर्जेंस के ऊपर पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको पिक्सल नहीं लगाना। एक तो हम लोगों ने पहला जो पिक्सल लगाया था वो पूरी वेबसाइट के ऊपर लगाया था, कस्टमर वीडियो व्यूज के अंदर जाए, इसके लैंडिंग पेजेस के अंदर जाए, सर्च में जाए, वो किसी हिसाब से ट्रैक करेगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक करना है, अगर मुझे मालूम करना है कि यार मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो परचेस मेरा जो कस्टमर जिनकी परचेस आधी रह गई थी, जो चेकआउट पे गए थे और फिर वहां से वापसी लोग रिटर्न आ गए, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो चेकआउट जो प्रोडक्ट था, वो जहाँ पे ये लोग चेकआउट कर रहे थे, वो प्रोडक्ट इनके फेसबुक के ऊपर दोबारा आके सजेशन, इनके फेसबुक के आके फिर इनको सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस फॉर्म के अंदर जनरेट हो गए। अब ये बस आपका जो मसले का जो हल है वो सारा को सारा वो पेज व्यू के अंदर भी हो रहा है, लेकिन आप उसके अंदर स्पेसिफिकली नहीं ढूंढ पा रहे कि मेरा जो कन्वर्जन वाला कस्टमर था जिसने ऐड टू कार्ट किया था, उसको मुझे दोबारा टर्म मार्केट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो ये लीड जनरेशन और ये सारी चीजें जनरेट करने का, अलग अलग जनरेट करने का मकसद ही यही है कि अगर लेट सपोज मेरा कस्टमर किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर रह के फिर क्लोज कर देता है, तो मैं उसको फिर दोबारा टारगेट कर सकूं और उसको दोबारा मैं वापसी अपनी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर सकूं। अब जैसे दराज डॉट पीके है, तो दराज डॉट पीके ने अपनी जो स्क्रिप्ट लगाई हुई है वो ज्यादा अपने सर्च इंजन के ऊपर स्क्रिप्ट लगाता है। उसकी वजह ये है कि जब आप दराज डॉट पीके पे अपना कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो फिर आपके पास जो सर्चेस आ रही होती है, वो जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया होता है उसी हिसाब से आपके पास सर्चेस दिखा रहा होता है। तो इसके अंदर दराज डॉट पीके जो मोस्टली जो स्क्रिप्ट लगती है वो सर्च इंजन के ऊपर ही लगाता है, और सर्च इंजन से ही कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वापसी चले जाते हैं। एड टू कार्ट के अंदर मे भी पॉसिबल, क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट तो खैर अभी है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर है कि जिनका नेट स्लो होता है, तो उसमें वो लोग कस्टमर अपना टैब ऑन ऑन ऑफ कर देते हैं। तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि अगर मैं सिर्फ एड टू कार्ट को अपनी स्क्रिप्ट लगाऊं, तो उसमें भी मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, अब करना ही है कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, यानी होल वेबसाइट पेज, कि आपका अगर पूरी वेबसाइट के ऊपर स्क्रिप्ट लगानी, या फिर इन स्पेसिफिक पेज के ऊपर लगानी है। तो मैं वाला मुझे स्पेसिफिक पेज के ऊपर लगानी है। अब ये कहते हैं कि इंक्लूड पोस्ट पेज या इंक्लूड पोस्ट पोस्ट, पोस्ट पोस्ट पे नहीं लगाएगा वो, या फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक जो पोस्ट कुछ ऐसी वेबसाइट होती है सोशल डाइट, तो ये उसके ऊपर भी टारगेट कर सकता है। लेकिन हमारा पेज है इंक्लूड पोस्ट पेज के मुताबिक,
और मैं इसको ऑल से हटा के इसका मैं किसी भी पेज का, जैसे मेरे पास यहाँ पे आप लोगों की अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग इस तरह के पेज जनरेट हो रहे होते हैं। अब मैंने क्योंकि इसके ऊपर लीड जनरेशन का लगाया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर लीड जनरेशन के कुछ ना कुछ कर देता हूँ। सर शॉपिफाई का अगली क्लास में ना कर लें। नहीं नहीं, शॉपिफाई का सर आज ही करेंगे सर। सर वो शॉपिफाई असल का में इसमें नहीं सर, सर एक मिनट दीजिएगा ना, असल में हमें सबको साथ लेकर चलना है। वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले जितना आज सिखा दिए उसको हम पहले द्वार को कर लें, उसको हम समझ लें, क्योंकि वो एक लहजा शॉपिफाई असल चीज वो सीखने के लिए इनके लिए, तो इनको ये जब तक इसकी समझ नहीं आएगी वो भी समझ नहीं आएगी। ये थोड़ा ज्यादा हार्ड है। एक बात बताऊं, ये जो मैं आज जो लेके चल रहा हूँ ना, ये सर काफी ज्यादा हार्ड था। हाँ शॉपिफाई मोस्ट ईजीएस्ट तरीन है। सर, वो एक दफा इनसे इनका वो सर देखे ना आपने, तो पढ़ा देना कोई मसला नहीं है, लेकिन उनका उनको समझ आना भी बहुत जरूरी है इस वक्त। तो जो ठीक है वो ठीक कहे, है, कोई जी स्टूडेंट्स कोई बताइएगा कि कोई शॉपिफाई करवा दिया जाए आपको या अगली सेशन में हम लेके चलें इसको, क्योंकि अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही तो हमारे पढ़ाने का फायदा नहीं होगा। एक एक काम करें, अगले सेशन के अंदर करते हैं इसको शॉपिफाई का। जब हाँ तक ये चीज ये इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, आप लोगों के पास, सबके पास रिकॉर्डिंग तो वैसे ही भी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पे आप लोग पहले ये देखेंगे कि कौन से टूल में गया, जैसे कौन सा प्लगइन डाउनलोड किया, और उस प्लगइन के डाउनलोड करने के बाद ये पूरी वेबसाइट के ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, और अगर किसी कन्वर्जेंस के ऊपर जा रहा है तो वो कौन सी स्क्रिप्ट लगा रहा है, और ये स्क्रिप्ट कहाँ से कॉपी कर रहा है, कहाँ हाँ पे जाके पेस्ट कर रहा है। मेरा जो फेसबुक का जो एड मैनेजर खुलेगा, तो वो एड मैनेजर का जो पिक्सल मेरे पास जो जनरेट होगा वो किस फॉर्म के अंदर मुझे मिलेगा, और ठीक इनके पास जो आया हुआ है वो एड मैनेजर का पिक्सल, वो किस फॉर्म के अंदर है, ताकि ये आपस में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो। तो जैसे ही आपके पास ये सिंक्रोनाइज होगी चीजें, तो आपकी चीजें काफी ज्यादा हद तक क्लियर होगी। मैं हम्म, शॉपिफाई नहीं करा था, कोई इशू नहीं सर, आप जो हुक्म बोले। ठीक हो गया। अच्छा जुबैर भाई, ये फिर हम शॉपिफाई वाला चैप्टर है, इसको कल हम मैं कंप्लीट कर लें सेम टाइम पर कल कितना? कल 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 इंशाल्लाह सेम टाइम के अंदर ये शॉपिफाई वाला चैप्टर भी कंप्लीट होगा। और ठीक है। फिर कल से प्रैक्टिकल और क्लासेस मेरी स्टार्ट हो एक और जाएंगे। अनाउंसमेंट भी है इनको, बल्कि जुबैर भाई आप खुद ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अनाउंसमेंट ये है। मैं मैं कर दूंगा मैं अंदर, एक मिनट होल्ड कर, पहले ये मुझे क्लियर करना है, मैं कर देता हूँ। जी चले ठीक हो। ठीक है। अब मैं पहले इसके बाद ये इसके बाद अलग अलग पेजेस जनरेट हुए हैं। ठीक है, जो ये वेबसाइट है जो लर्निंग विद अर्निंग के ऊपर जो जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब लेट्स सपोज मैंने लीड जनरेशन के ऊपर किया हुआ है, तो या तो मैं सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर ही लीड जनरेट हो रही होती है ना, कब देखी जाए सपोर्ट फॉर्म के ऊपर सारे सारे के सारे फॉर्म फिल आउट हो रहे होते हैं। तो मैंने कोशिश ये की कि मैंने इसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर मैंने आपकी ये स्क्रिप्ट लगाने की कोशिश की है, पिक्सल लगाने का मैंने कोशिश की, और फिर मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे मेरे पास दोनों की दोनों जो पिक्सल्स है ये यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है। आप करना ही है कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एक एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड करें फेसबुक पिक्सल का, ठीक है। फेसबुक पिक्सल का आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया, जो कि ऑफिशियली फेसबुक के यहाँ से एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है। और उस एक्सटेंशन में बताता ही है कि यहाँ पे ये देखें, ये कोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है ये साइड पे बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पे अभी तो फिलहाल इसकी लाइट्स ऑफ है। और जब ये मेरा जब पिक्सल जब मैं वेबसाइट के ऊपर आऊंगा, और जब मैं ये वेबसाइट पे आया, और इसके बाद फिर मैं इसके सपोर्ट के पेज के अंदर गया, एक ये पिक्सल है जो मेरा ऑल ओवर जनरेट हुआ है। अगर मैं किसी भी पेज के ऊपर जाता हूँ, तो ये मेरा ऑल ओवर पिक्सल हर जगह वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। एक ये जो दूसरा पिक्सल उसके ऊपर जो जनरेट हुआ है यहाँ पे साइड पे, जो कि मैंने सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा था, जो मैंने सिर्फ लीड जनरेशन के लिए रखा था, तो ये मुझे यहाँ पे ये बता रहा है। अब ये देखें कि जहाँ मेरे पास वन फिगर आ रहा था पिक्सल का, अब यहाँ पे मेरे पास टू आ गया। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पास मैंने अलग अलग पिक्सल लगाए हुए हैं। एक मैंने पूरी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, और एक मैंने डेडिकेटेड इस सपोर्ट के पेज के ऊपर लगाया हुआ है। और इन केस कभी मैं कॉन्टेक्ट के ऊपर जाता हूँ, तो उस कॉन्टेक्ट के ऊपर देखिए मेरे पास वही आपके जो एक पिक्सल जो जनरेट हुआ था, वो आपसे एक पिक्सल के ऊपर ही आ गया। और अगर मैं फिर ये दोबारा सपोर्ट के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कन्वर्जेंस का कोई ऑप्शन नहीं रखा था, कॉन्टेक्ट के ऊपर कन्वर्जेंस की किसी किस्म की मैंने कोई कन्वर्जेंस नहीं बनाई थी, तो इस वजह से
ये मुझे वही एक पहले वाली जो पिक्सल जनरेट दे रहा है। और मोस्टली वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वो करती ही है कि वो ज्यादा तो ऑल ओवर वेबसाइट के ऊपर ही पिक्सल जनरेट करे। लेकिन अगर मैं और स्पेसिफिक डीप के अंदर जाना चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो सपोर्ट के अंदर जो बंदा आया था उनको कस्टमर सर्विस मिली या नहीं मिली, उनको लीड जनरेशन मिली या नहीं मिली, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं उनको फेसबुक पे दोबारा टारगेट कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से मेरे पास एक डेटा डेटा फॉर्म के अंदर एक तरीके से एक चीज जनरेट हो रही है। एक तो डेटा आपके ईमेल और फोन नंबर डेटा होता है, एक ये डेटा होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा होता है। और ये तकरीबन आपको 180 डेज तक ये आपके पास सेफ रहता है। अब मैं ये दोबारा फिर वापस सपोर्ट में जा रहा हूँ और ये यहाँ पे मुझे ये 2 लीड्स के करीब ये पिक्सल जनरेट होकर नजर आ रहा है। ठीक है, ये मेरा आज का ये पूरा का पूरा कंप्लीट दिखता है। ये डेटा सेफ कहाँ हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये डेटा सेफ अभी कहीं नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने अभी तक ऑडियंस क्रिएट की नहीं है इसके अंदर, फेसबुक के अंदर। जब मैं ऑडियंस क्रिएट करूंगा तब जाके ये डेटा मेरा सेफ हो रहा होगा। अब अभी तक मेरे इसके ऊपर कोई डेटा गेन हुआ ही नहीं है इस ऑडियंस के ऊपर। जब मेरे पास ऑडियंस डेवलप होगी तब जाके ये मेरा डेटा गेन होगा। लेकिन पहले मैं इसका ऑडियंस का पहले बना दूं क्योंकि अभी ये फ्रेश अकाउंट है तो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी भी नहीं हुई। इवन के कोई कार्ड भी अभी तक इसके ऊपर लगे नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ा लोड लेना है क्योंकि थोड़ा इंटरनेट इशू है, थोड़ा इंटरनेट स्लो चलता है मेरे घर पे। तो मे बी पॉसिबल ये सारी चीजें फेस हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आ गए जो पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे कि और आपके जो ऑडियंस होती है वो 3 तरह की ऑडियंस आपके पास जनरेट हो रही होती है। अब क्योंकि ये जो मेरी जो ऑडियंस है ये कस्टम ऑडियंस है तो मैं इसको क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस ही जनरेट करूंगा। वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर गए। अब मैं इसको सिर्फ ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या, ये जो ये यहाँ पे ये ग्रीन कलर का निशान देख रहा है आप सब लोगों को। ये ग्रीन कलर का जो निशान ये पॉजिटिव फॉर्म को शो कर रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका पिक्सल बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब मुझे ऑडियंस कौन सी क्रिएट करनी है कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स या फिर पेज व्यू या फिर लीड। अब आपको मैंने वहां पे बताया था कि हम लोगों ने दो उसके ऊपर पिक्सल लगाए। एक तो हम लोगों ने पिक्सल लगाया था पेज व्यू का और एक पिक्सल लगाया था लीड का। आपके अब अपनी मर्जी है कि अगर आप पेज व्यू का अगर पिक्सल लगाना चाह रहे हो और उसी की ऑडियंस जनरेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लीड का स्पेसिफिक पिक्सल लगाना चाह रहे हैं का ऑडियंस जनरेट करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाय कस्टम ऑल वेबसाइट विजिटर्स हैं यहाँ पे। और फिर इसके अंदर ये यहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि आप 180 डेज तक आपका जो पिक्सल है ये सेफ रहेगा। तो मैं इसको एक मैक्सिमम लेवल पे कोशिश करता हूँ कि 170 डेज कर देता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ कैटेगरी ए। और यहाँ से आपका जो ऑडियंस है वो सेफ होता रहेगा आपके पास। अब ये मेरे पास ये बन गया है। और इसके बाद जब जैसे जैसे आपके पास ऑडियंस कन्वर्ट होता जाएगा आपके पेज पे, आपके पेज से वेबसाइट में, ये वैसे वैसे मेरे पास यहाँ पे साइट ये जनरेट करती रहेगी। जब भी मैं ऐड अपना चलाऊंगा वेबसाइट टू पेज टू वेबसाइट, तो ये इस तरीके से मेरी पिक्सल जो होगी वो पॉपुलेट होती रहेगी। और ये एक तरीके से आपके पास सेव हो। अब जब आप अपना ऐड चलाएंगे, ठीक है, जब आप सपोज अगर आप अपना ऐड मैनेजर से अपना ऐड चला रहे हैं, मैं वो भी आपको करके दिखा दूं। ये चीजें इतनी तरीके से इतनी जल्दी आपको एब्जॉर्व नहीं होगी अभी। ये थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि ये फौरन नहीं समझ आने वाली चीज है। लेकिन चीज बहुत जबरदस्त है। ये सीख गए आप लोग तो आप यकीन करें आप लोगों के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। आपका कस्टमर जाया नहीं जा रहा होगा, आपको ब्लाइंड मार्केटिंग नहीं करनी, आपको एक तरीके से बिल्कुल टू द पिन पॉइंट की मार्केटिंग करनी है। और ये जो अकाउंट मैंने आपके सामने खोला जिस तरह से आप लोग का अकाउंट होगा
इसी तरह से ये फ्रेश अकाउंट था, तो इसमें तो मतलब कि कोई कंप्लेन आनी ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया क्रिएट एडवर्ड, अब मैं अपना ऐड क्रिएट करता हूँ कोई। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग ऑफलाइन ना होइएगा, थोड़ी सी देर का रह गया सेशन। हमारे पास कुछ और भी है आपको अनाउंस करने के लिए कि आगे आगे हम लोगों ने कैसे चलना है, अब आगे मजीद क्या काम हमारे करने के लिए रह गए हैं, और सेल्स वाला सेशन कब होना है, इन्वेंट्री के हवाले से भी मुझे कुछ बताना है आपको। तो क्लास के एंड तक रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन आ गया है क्रिएट अ लुक लाइक का ऑडियंस, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस। अब आपको यहाँ पे याद होगा कि मैंने वहाँ पे कस्टम ऑडियंस वहाँ पे जनरेट की थी। तो यहाँ पे ये कैटेगरी ए आ गया, और उसमें मुझे ये बताया है कि कैटेगरी ए के अंदर 20 लोग आ चुके हैं अब तक, और अगर आपको इनको टारगेट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको लुक लाइक ऑडियंस से रिलेटेड आपको टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना डेटा नहीं है पीछे, क्योंकि फ्रेश अकाउंट है, तो उसके हिसाब से मेरे पास डेटा नहीं है। लेकिन मेरे पास ये कैटेगरी ए है, और कैटेगरी ए के अंदर जो हम लोगों ने पिक्चर इसके ऊपर इंस्टॉल किया था वेबसाइट के ऊपर, उन्हीं को ये डायरेक्ट टारगेट कर सकता है, और बहुत इजीली टारगेट कर सकता है। जैसे जैसे मेरे पास डेटा गेन होता जाएगा, ये लुक लाइक ऑडियंस आपको इतना अच्छा तरीके से चलेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपको याद है कि हम लोग डेमोग्राफिक, क्योंकि एक अच्छी ऑडियंस को हम लोग टारगेट कर रहे थे अर्बन एरियाज की, तो उस अर्बन एरियाज के अंदर हम लोग जो कस्टमर जिनकी प्रोफाइल के ऊपर ये सारी चीजें अपडेटेड हुई होती थी, और कम कम ऑडियंस उठाते थे, लेकिन अच्छी ऑडियंस उठाते थे। और जब वो एक अच्छी ऑडियंस मेरी जब वेबसाइट पे आ रही होगी, तो ऐसी बात है मेरे पास कोई इतना कोई डेटा भी कंडक्ट हो रहा होगा उस हिसाब से, और जब मेरे पास जब वो डेटा कंडक्ट हो रहा होगा तो उससे जो सिमिलर जो ऑडियंस होगी लुक लाइक ऑडियंस, तो ये काफी ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी उस कस्टम ऑडियंस के बिहाफ पे। तो ये आज के लेक्चर से रिलेटेड था, इसकी इंस्टॉलेशन और इसकी इंटीग्रेशन और इसकी जो कन्वर्जन है। कन्वर्जेंस का टॉपिक मैंने आज के इसमें पढ़ा है। पिक्सल इंस्टॉल कैसे होता है, पिक्सल की वेबसाइट के ऑल ओवर पिक्सल कैसे इंस्टॉल होगा, अगर मुझे किसी डेडिकेटेड चेकआउट के ऊपर लगाना है तो वो कैसे सॉल्व हो गए, तो ये सारी चीजें। और फिर इसके अंदर ये बताना है कि फिर आपको जो ऑडियंस जनरेट करना है, वो ऑडियंस कहाँ से जनरेट करना है। अगर आप दोबारा कहेंगे मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और फिर इसके बाद जब आप एड डेवलप कर रहे होंगे, एड अपना बना रहे होंगे, तो फिर वो एड जब बनाने के प्रोसेस के अंदर ये आपका कस्टम ऑडियंस कहाँ, किस वक्त और किस जगह लगेगा, किस फॉर्म के अंदर लगेगा, तो ये सारी चीजें बतानी थी। लेकिन आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ये फौरन से एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने पिक्सल आप लोग अपना जनरेट करें 180 डेज तक, लेकिन उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक ड्रिवन करें। उसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आपकी जो इससे कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाती है, कि आपके पास जो दूसरा जो कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टेड भी नहीं होता, और उसको मतलब कि मार्केटिंग नहीं जाती, तो एक अच्छी चीज ये है इसके अंदर। और 180 डेज तक आपके पास एक तरह से एसेट पड़ा हुआ है, तो 180 डेज तक आप उसको जिस तरीके से चाहे आप उसको मार्केट करें, तो ये 110% बेनिफिशियल है। पहले ये होता था कि अगर मैं हमें 6-7 महीने पहले बात बताऊं, तो ये तकरीबन पूरे साल के लिए होता था, लेकिन अब थोड़ा फेसबुक ने कम कर दिया, ऑलमोस्ट इसको हाफ ही कर दिया। तो ये भी खैर बेनिफिशियल है, इसके अंदर भी लोगों को काफी हद तक बेनिफिट है, लेकिन एक अच्छी चीज है। और इसको यूटिलाइज जरूर करेंगे जब आप एक अच्छे लेवल पे, मतलब कि पहले जो बेसिक लेवल पहले हम होने लेके गए, फिर इससे थोड़ा एक मीडियम लेवल बताया। उस मीडियम लेवल के ऊपर किस किस तरह के अकाउंट्स हम लोग फेस करते हैं, किस किस तरह से फेसबुक हमें एंगेज करता है, और किस किस तरह से हमारी पेज वायरल होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों ने बताई थी। और फिर ये जो कस्टम ऑडियंस है, ये कस्टम ऑडियंस को किस तरह से लेके चलना है। जी जी सर। मेरा भाई, आप अनाउंस कर दें जो आपको अनाउंस जी करना जी। था। जी, स्टूडेंट जाग रहे हैं पहले तो सर, मुझे इनका एक एक यस मिलेगा तो मैं कुछ आगे इनको कहूँगा। सबका एक एक यस। सवाल जवाब पे आते हैं, अभी अभी कोई सवाल ना पूछे, सवाल जवाब पे आते हैं, ठीक है।
मैं अनाउंसमेंट मेरे पास 3-4 हैं। जुबैर भी आप भी काइंडली रहिएगा सेशन में सर, आपसे मशवरे के बाद ही मैं अनाउंस करता हूँ। तो अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग थी पिक्सल की पिछले सेशन की? पिक्सल का जो जुबैर भाई ने पिछला सेशन दिया था उसकी रिकॉर्डिंग थी। अब ये कोई ना कहे कि नहीं थी, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, मैंने चैट के अंदर भी दी थी। अगर किसी को नहीं मिली तो वो आप लोगों का अपना फॉल्ट है। ठीक हो गया नंबर वन। नंबर टू, आज के सेशन में भी आप लोग थे। आज के सेशन को 1 घंटा भी आप लोगों ने सुना है। ये मैंने आपको एक लिंक दिया है, एटलीस्ट पहले 2 से 3 लाइनों का पिक्सल के ऊपर जाके जो आपको हार्ड लग रहा था, अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे कितना को हार्ड लग रहा था, उसके बाद फिर मैं अनाउंस करूंगा। वरना अगर अभी बता दिया तो आखिर में एक एक बंदे ने भी फीडबैक नहीं देना। ऐसे ही है सर। फिर मैं भी अक्लमंद हो गया उनके साथ रह रहे की। अब मैंने सोच लिया है कि मतलब ऐसा कोई हो ना मटेरियल के जिससे इनकी अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक अनाउंसमेंट ये करनी थी फिर अभी कि नहीं आप लोग, करिएगा, अभी पहले नहीं नहीं, वो अनाउंसमेंट नहीं, वो एक तरीके से इनके लिए एक रिव्यू है। आप लोग को कोई भी मुझसे रिलेटेड काम हो ना, वो आप इमरान भाई को बोल दिया करें। होता ये कि मैं अक्सर लाइव नहीं होता, ना ही मैं अपनी आईडी ऑपरेट कर रहा होता हूँ, कुछ भी नहीं ऑपरेट कर रहा होता। आज तक में मेरा चौथा या पांचवा दिन है, मैं आईडी ऑपरेट आके लॉग इन होता हूँ, डायरेक्ट एड मैनेजर में जाता हूँ, कुछ भी अपनी आईडी पे कुछ भी नहीं देखता। तो अगर आप लोगों को कोई काम हो, आप इमरान भाई को कह दें। इमरान भाई मुझे खुद कन्वे कर देता है। अक्सर तौर पे मैंने कहा, मैं खुद ही करने, मेरे पीछे खुद ही लगे होते हैं, भाई ये इसको तुमने नहीं किया, इसको तुम्हें करना है। तो मैं खुद ही इसको देख के खुद ही बैठ के अच्छा। सारी चीजें। अब पहले स्टूडेंट, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जुबैर भाई ने आपसे एक फाइल कमिट की थी, वो ऑडियंस वाली, तो वो डेमोग्राफिक वो कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर अपडेट हो रहे हैं, थोड़े से फीचर्स उसके रह गए हैं। तो वो कल छोड़ के परसों वाले सेशन के अंदर वो डेमोग्राफिक वाली फाइल आपको डिलीवर करेगा, जिससे रीच आपकी ऑडियंस की बढ़ जाती है। नंबर वन। नंबर टू, सर इसके अंदर आपने कुछ और भी इनको शेयर करना था, वेंडर की लिस्ट, वो इन्होंने मुझे दी हुई है जुबैर भाई ने। वो मैं आपको कल इंशाल्लाह दूंगा, अभी नहीं। अभी मतलब देने का फायदा नहीं है, ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये वैसे ही एक फॉर्मली डिस्कशन है। अनाउंसमेंट मैं तब दूंगा जब आप लोग वहां पे फीडबैक देकर यहाँ पे डन लिख देंगे। लिखिएगा जी, सुकून से लिखिएगा, सोच समझ के लिखिएगा आप पिक्सल के हवाले से। ये ना हो कि पिक्सल इज इक्वल टू फेसबुक एड्स मैनेजर कर रहे हो। तो शिवा, आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है आप ना लिखें, मैं आपको बता देता हूँ। उसी बात, आपको क्लास क्लियर है? मतलब आज की तो आपने क्लास ली है ना, 1 घंटे की तो क्लास ली होगी, कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा या नहीं सीखा? 1 घंटे के सेशन में आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या ऑब्जर्व किया, वही लिख दें तो फार एनफ है। लिखें, वो अपनी प्रेजेंस लाजमी शो कीजिएगा। ये सब बंदों का जब फीडबैक आ जाएगा, जब आप लोग यहाँ पे डन लिख देंगे, तब मैं आपको आगे वेंडर के हवाले से जो हमारा इस कोर्स का स्लोगन था, $20 में 20 सेल्स, वो कब होना है, इन्वेंट्री के हवाले से अब क्या रह गया है, जो हम लोगों ने शार्प कोर्स करवाना है उस पर क्या है हमारे पास आपके लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी मेरे 10 मिनट लगेंगे, तो पहले ये वाला सेगमेंट कंप्लीट कर लें फीडबैक। कल आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट देनी कि कल एक और क्लास है फौरन ही। कल इंशाल्लाह 11 बजे। जी बिल्कुल, 11 बजे। नुमान भाई की तो कल क्लास नहीं हुई? सुमान भाई की कल 8:30 बजे क्लास है, 1 घंटे की है, इतनी ज्यादा नहीं हुई। चले।
जी ऐसा अब पूछिएगा सवाल अपना, अभी यहाँ पे लिखें सवाल अपना, रिपीट करें सर, आज ही जरा सवाल जवाब पर इधर वॉल पे। स्क्रीन शेयर बेशक ऑफ कर लें, आपको मतलब इस बारे में। ठीक है। सर ये एसएम का सवाल है असल में। जी श्योर, पूछे। माइक खोल लो, इनका माइक खोल लो। माइक। जी एसएम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। जी वालेकुम भाई, कैसे हैं, घर से? जी, अल्लाह का शुक्र। मैंने पूछना ये था कि मैंने क्लाइंट के लिए जब ऐड क्रिएट की है तो उसके बाद ऐड तो रन हो रही है, लेकिन क्लाइंट कह रहा है कि वो ऐड मेरे पेज पे भी शो, वरना मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं पता लगेंगे कि कैसे आए हैं, तो उसका क्या वे है? क्या मतलब पेज पे रिजल्ट शो नहीं हो रहा? नहीं, मैंने यानी कि एडवर्ड से मैंने ऐड क्रिएट कर दी, ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। लेकिन वो पेज पे पोस्ट नहीं ना की हुई थी, तो मैंने डायरेक्ट एडवर्ड पे जाके इमेजेस अपलोड करके उनकी ऐड मैंने क्रिएट कर दी, नहीं, उनको नहीं पता लेकिन अब चलेगा। वो क्लाइंट को कैसे जी क्लाइंट को नहीं पता चलेगा। उसकी वजह ये है कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक टारगेटिंग की है। ठीक है। जी अब जी लेट सपोज आपने कोई डेमोग्राफिक आपने चूज किए होंगे, इसमें से आपने कुछ इंटरेस्ट भी चूज किए होंगे, और फेसबुक उसी को ऑप्टिमाइज करते हुए आप अपना एड चला रहा है। ठीक है। जी तो जी क्लाइंट को फिर आप बैक एंड ही दिखा सकते, फ्रंट एंड तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर तो आपने पोस्ट के ऊपर तो ऐड नहीं चलाया, आपने डायरेक्टली उसके ऊपर ऐड 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 चलाया, तो वो क्लाइंट को तो जी नहीं जी। पता लगेगा। तो क्लाइंट को सिर्फ ये पता चल सकेगा कि मेरा आपने एंगेजमेंट में चलाया था, नहीं, मैंने चलाया उस पे ट्रैफिक पे। मैसेजेस पे ट्रैफिक। जी, तो मैसेजेस कहीं ना कहीं आ रहे होंगे ना, क्लाइंट से पूछे कि वो वो मैसेजेस तो कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे होंगे। मैसेज तो आएंगे जी, हाँ, तो लेकिन मैसेजेस वो आ चाहता है कि मुझे पता लगे कि उसकी रीच कितने लोगों ऐड शो हुआ और कितने लोगों ने क्लिक किया, सब उसको कुछ वो देखना उसको चाहता है। उसको उसको जो जो पीछे जो डेमोग्राफिक है ना, जो आपके नहीं डेमोग्राफिक क्या है ना, पीछे जो एड मैनेजर है ना, एड जी मैनेजर जी के पीछे स्नैपशॉट लेके भेज देंगे, बोलेंगे भाई इसके ऊपर इतनी रीच गई है, इसके ऊपर तुम्हारे पास कॉस्ट पर क्लिक इतनी आई है, इसके ऊपर बजट हम लोगों ने इतना जी लगाया जी था, और इतना इसका टाइम ड्यूरेशन है, तो उसको ये चीजें दिखा दे, कोई इशू की बात नहीं है। आप एज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उसको आपने एक लमसम बताया है कि भाई मैं तुम्हें 15,000 रुपए में ये सारी चीजें दूंगा? जी जी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर्विसेज प्रोवाइड करें तो कोई इशू नहीं है, डिस्क्लोज करने में कोई मसले की बात नहीं है। वो आपको आपके क्लाइंट को वैसे ही नहीं पता चल सकेगा कि किस क्या टेक्निक लगाई है, कौन सी ऑडियंस उसने सेलेक्ट की, कौन सा इंटरेस्ट उसने सेलेक्ट किया है, तो वो तो वैसे जी ही नहीं पता लगना। ठीक जो है। ऑल ओवर जो ओवर रिव्यू जो होता है ना, ओवर रिव्यू आपकी वॉल पे आ रहा जी होता है, जी तो ओवर रिव्यू की पिक्चर खींच के भेजने से कोई मसले की बात नहीं है इसमें। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये मेरा क्वेश्चन था। ओके ओके, थैंक यू। जी एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? काइंडली अभी मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग रहते हैं। जी हारून भाई, मैं आपका ओपन कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? जी सर, कैसे हैं आप, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? जी सर। बिल्कुल सर, सर जी, हाँ सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक ई कॉमर्स की साइट बना ली जाए तो ये इतनी बेनिफिशियल है, और ये सारा डाटा वगैरह इसमें अवेलेबल होता है जैसे बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ई कॉमर्स की साइट पर? या ई कॉमर्स की अगर आप वेबसाइट अभी अगर डेवलप कर रहे हैं ना, तो जी, इनिशियल लेवल पे वेबसाइट डेवलप करना है, या पहले पेज से काम स्टार्ट करके फिर वेबसाइट डेवलप करेंगे? नहीं, मैं शुरू से ही वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ अपनी, मेरे पास डोमेन भी अवेलेबल है और वर्डप्रेस भी उस पर इंस्टॉल हाँ। किया हुआ है, और मैं उसको इस्तेमाल तो फिर करते अगर हुए। हाँ, तो अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म अगर यूज करना चाह रहे हैं, तो वो कॉमर्स, ये तीन प्लेटफॉर्म मैंने आपको सबसे ज्यादा फ्रेंडली बताए। एक बिग कॉमर्स, एक शॉपिफाई, और एक ये वो कॉमर्स। मतलब कि एक छोटा सा 12 साल का बच्चा भी चलाए ना, तो उसको भी पता है कि मुझे कहाँ कहाँ किस जगह पे जाना है। मैजेंटो थोड़ा हार्ड है, इनकेस कभी कोडिंग के अंदर कुछ आगे पीछे हो जाए तो काफी ज्यादा डायग्नोस करने में ज्यादा इशू होते हैं, टाइम टेकिंग है वो भी। मैजेंटो इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है काफी ज्यादा। तो वर्डप्रेस और ये शॉपिफाई सबसे, इससे सबसे ज्यादा इजीएस्ट शॉपिफाई है। तो शॉपिफाई के अंदर तो खैर चार्जेस है कुछ, लेकिन वर्डप्रेस काफी ज्यादा फ्रेंडली। वर्डप्रेस या वूकॉमर्स यूज करें
और उसी के अंदर बेहतरी है काफी ज्यादा। बिट कॉमर्स के अंदर आपको प्लगइन्स इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितनी चॉइसेस आपको वर्ड पे वो कॉमर्स में मिलेंगे, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट सर रहेगा एक तो अगर ई एक कॉमर्स की तो ये साइट है बना कि रहे आप हैं। वो कॉमर्स को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप ये है कि आप किसी अपने वेंडर्स कुछ ले लेते हैं और उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जैसे दराज पे काम हो रहा है हाँ हाँ, ड्रॉप शिपिंग के प्रोवाइड करता है। जी तो ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग शिपिंग वो है ना प्लगइन्स, इसके अफिलिएट अंदर तो मार्केटिंग समझ लें आप। जी जी इनके अंदर तो फ्री प्लगइन्स भी है, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। जी जी। तो फ्री इसमें सर प्लगइन्स कोई आप, कोई हाँ डेमो है बिल्कुल। या कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो वगैरह है आप उसको देख के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई हेल्प आउट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है, पर मेरी एक वेबसाइट के ऊपर ये वर्क चल भी रहा है ड्रॉप शिपिंग का। मतलब कि जी मेरा तो बेसिकली जो मेन काम है वो शूज से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसे शूज होते हैं कि जो पाकिस्तान की मार्केट में अफोर्डेबल नहीं होते, मतलब कि अगर मैं पाकिस्तान मंगाऊँ तो वो उसकी जो कॉस्ट जो हमें पड़ रही होती है वो 3-3, 4-4 हज़ार में पड़ रही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा वेंडर होता है, तो हम लोग उसी शूज को यूरोप या ये जो यूएस की जो मार्केट है, तो वहां पे हम लोग इसको डायरेक्टली ड्रॉप शिप करवा रहे होते हैं। और वो यकीन करें, मेरा खुद का एक भाई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो मोस्टली जो शिपमेंट जो हमारी शूज की है वो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जा रही होती है। और उससे होता है कि वो एक अपना एक्सपेंस बेयर कर रहा होता है और वो डायरेक्टली ड्रॉप शिप हो रहा होता है। वो वहाँ के कस्टमर 40 डेज तक वेट भी कर सकते हैं, पेमेंट की एडवांस आ जाती है और ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी भी होती है। मतलब कि जो चाइनीज वेंडर है वो चाइनीज वेंडर डायरेक्ट उनको शिप करता है, वो वहाँ के हिसाब से $40 अफोर्डेबल भी है। एक अच्छी बात यह है कि अगर मैं वहाँ के हिसाब से किसी को $30 $40 कोई चीज शूज बोलता हूँ, तो वो वहाँ के हिसाब से वो लोग लेते भी हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहला जो डीलर है वो डीलर $1000 या $1200 से ज्यादा जूता खरीदता नहीं है। और फिर जी जो उसके बाद जो कस्टमर आता है, उसके बाद जो कस्टमर आता है उस तरह के कि उसको मॉल में जाना है, उसको फुली एयर कंडीशन चिल मॉल चाहिए। अब मतलब कि वो कस्टमर की तो एक अपनी डिमांड में कंज्यूमर बिहेवियर है, वो एक चीज अपडेट हो रही है, एनवायरनमेंट अपडेट हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा कस्टमर का अच्छा इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट करता है हर किसी के साथ। तो लेकिन यहाँ पे जो कॉस्टिंग हमें जो आती है ना वो काफी ज्यादा महंगी आती है। तो हम लोग करते ही है कि ड्रॉप शिपिंग की ज्यादा फैसिलिटी ये वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ। अगर आप कहेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके उसका प्लग इन, बल्कि आप लोग ऐसा क्या है, मैं पूरी इसके ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देता हूँ और उसको ऊपर आप लोग देखते हैं, तो इशू नहीं है, इसलिए की बात जी नहीं, आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है, मुझे क्या है इसके अंदर बुराई। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सर ये ठीक। बताइएगा कि एक ही साइड पे आप कुछ अपनी प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, आप किसी वेंडर की प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है या पीछे वेबसाइट के ऊपर जो डाटा मैनेजमेंट हो रही है, या उसमें आपकी वो जो पेमेंट ज़ाहिर है आपने वेंडर के साथ अलग से डील की हुई है और आप अपनी प्रोडक्ट का अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग उसकी कैलकुलेशन वो सारी बता देता है उसके अंदर, वो सारी प्लगइन नहीं वगैरह या नहीं उसमें फैसिलिटीज नहीं, होती है? उसमें इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। उसमें थोड़ी सी मुझे खुद भी डिफिकल्टी होती है। और होता ही है कि कुछ प्लगइन्स ऐसे मुझे मिले थे जी कि जिसके अंदर ये पेमेंट्स का मैंने मेंशन किया था कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर पीछे मेंशन कर देते हैं। मतलब कि पहले जब वो कॉमर्स हम यूज करते हैं जी तो प्रोडक्ट प्राइस का ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट और रिटेल कॉस्ट का ऑलरेडी ऑप्शन होता है। जी लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा एक प्लगइन उसके अंदर आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस पड़ रही है और आपको, लेकिन उसके अंदर पहले वेंडर लिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर जी वेंडर लिस्ट नहीं है आपके पास तो वेंडर लिस्ट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर न्यू वेंडर, तो फिर वो वेंडर्स डालने पड़ते हैं। अब होता क्या है, जब ऑर्डर गिरता है मेरे पास, ठीक है, अब मेरे जो पुराना ना वेंडर है उसके पास एक चीज नहीं है, फिर मुझे इसके अंदर फिर डिफिकल्टी आती है कि फिर वो जो पूरी जो चेन होती है ना उसको फिर सारी की सारी एंट्रीज मुझे रिवर्स में लेके जानी पड़ती है, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैनुअली करूँ, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये रिवर्स एंट्री मैं करना शुरू हो गया ना तो उसके अंदर फिर मेरे साथ काफी ज्यादा मसले मसाइल हो गए। इस बात से मैं इसको ज्यादा इतना प्रेफर नहीं करता। प्लगइन्स है, आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। आपके लिए जो कॉस्टिंग है, जो प्लगइन कह रहे हैं ना कि अलग अलग कॉस्ट, एक आपकी अपनी कॉस्ट है और इवन के इसमें कुछ ऐसे भी प्लगइन्स है जिसमें हर वेंडर की अलग अलग कॉस्ट है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ये वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि आप बेफिक्र रहें। ठीक है। अच्छा सर, ये मसला ये सारा है। ये सारा वेबसाइट से रिलेटेड है। फेसबुक से रिलेटेड अगर उस पे कोई अब तक जो आपने जो पढ़ा, जो डेमोग्राफिक के अंदर इशू हो या नैरो ऑडियंस के अंदर कोई इशू हो,
ऑडियंस इंसाइट के अंदर कोई इश्यू हो, ये आज के जो टॉपिक था पिक्सल की ऑप्टिमाइजेशन और पिक्सल की गन, इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो मुझे बताएं। उसमें सर जो डेमोग्राफिक है वो डेमोग्राफिक बाजू का आप मसलन जैसे आपने बताया 4 से 5 शहर सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करके उसको फिर डेमोग्राफिक वाइज उसको सेलेक्ट करते हैं, बाजू का वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए चूज करना चाहते हैं तो वो आप उसमें ज्यादा लोग डालते हैं लेकिन उसकी रीच बहुत कम रहती है, ज्यादा बढ़ती नहीं। रीच कम देता है, मेहनत थोड़ी ज्यादा मांगता है, क्योंकि इमरान मेरे को भी पता है बहुत कि बहुत ये ज्यादा डिटेल में स्कूल्स वो आप और यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस और कंपनी ऐड करेंगे आगे भी। वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन यकीन करें कि आपको 2 से 3 महीने में सिर्फ एक दफा बनानी है और 6 से 7 घंटे निकालने पड़ते हैं। मैं खुद भी इस चीज को अभी तक मैं फेस करता हूँ। उसकी मजबूरी है हमारी एक तरीके से फेस करना। उसकी वजह ये कि मैं अपना ब्रॉड ऑडियंस तो सेलेक्ट कर देता हूँ, उस ब्रॉड ऑडियंस के बेसिस के ऊपर मेरे पास बेतहाशा लाइक्स भी आ जाते हैं, और उस बेतहाशा लाइक्स के बाद मेरे पास जो कॉस्ट पर क्लिक है, जो सीपीसी है, वो भी कम हो जाती है। अब हम जो जो मार्केटर एडवर्टाइजर्स होते हैं, हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि यार मेरी सीपीसी कम हो गई, मतलब कि ऐड बहुत जबरदस्त गया है। अरे मेरी सीपीसी तो कम हो गई, लेकिन ये तो देखो कि मेरा ऐड किसके पास गया है, वो गया भी है नहीं गया किसी के पास। तो ये चीज देखने जैसी होती है कि ये मेरा ऐड रेलेवेंट लोगों के पास गया है, कुछ इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया है, वो सारी चीजें देखनी होती है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये तो थोड़ी सी चीजें बेयर करनी पड़ेगी। चले ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट वे या कोई ऐसा तरीकाकार कि हम कोई वो लिस्ट अभी पेपर तक बना तो के रखते हैं। अभी तक डेमोग्राफिक का मुझे इस तरह का कोई शॉर्टकट मिला नहीं है। अलबत्ता मैं करता ही हूँ कि जो पुरानी वाली ऑडियंस होती है उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, या तो सेफ ऑडियंस पड़ी होती है तो सेफ ऑडियंस या डुप्लीकेट ऑडियंस है। अभी तक तो फिलहाल मैं ये एक शॉर्टकट मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि मैं वही आप लोग को रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा तो मैं वही इसको दोबारा नए सिरे से सारी चीजें बना रहा हूँ। और अभी ये थोड़ी अपडेट हुई है डेमोग्राफिक, तो देखते हैं कि अभी 1-2 दिन के अंदर ये क्या ऑप्शंस देती है डेमोग्राफिक। ये तो एक कंफर्म है कि सारे जो पुराने डेमोग्राफिक थे वो सारे के सारे वापसी आ गए। अब मे बी पॉसिबल ये भी हो कि शायद नए डेमोग्राफिक इसने अपने पास इंपोर्ट किए हो, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है। अभी जब आएंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। चले ठीक। पिक्सल के अंदर मुझे थोड़ी बहुत अपडेट्स मिली है कि पिक्सल के अंदर अगर आपका कस्टमर गूगल आपके पास इस पे आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो उस पे फेसबुक ने इसका एक अच्छा ट्रैकिंग का इसमें सिस्टम दिया हुआ है, इसके सारे के सारे इंप्रेशन दिए हुए हैं। तो ये जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे आज मैंने वर्डप्रेस की कराई, कल मैं शॉपिफाई की करवाऊंगा, तो उसके अंदर मैं ये सारी चीजें डिस्क्लोज करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस पिक्सल के अंदर अपडेट हुआ है ये अभी 1-2 दिनों के अंदर, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सर ये ठीक है। सवाल चलें है। ठीक। ठीक है अरुण सर, बहुत थैंक शुक्रिया सर। यू। थैंक यू सर, सो नाइस। अच्छा, ये सर सवाल है, ये फारूक से ऊपर वाला, सर सीपीसी से हमें क्या फायदा है? सीपीसी से हमें क्या फायदा है? सीपीसी से हमें फायदा ये है कि हमारी सीपीसी होती क्या है, पहले पहले ये तो बताऊं आप लोगों को। सीपीसी ये कि आपकी पोस्ट के ऊपर कितने लोगों ने इंगेज किया। ठीक है। अब लेट सपोज मेरा बजट था तकरीबन लेट सपोज $2। ठीक है। $2 मैंने ऑटोमेटिक बिड के ऊपर लगा दिया, और $2 के ऊपर मेरे लोगों के पास एंगेजमेंट भी गई, हर चीज गई। लेकिन सीपीसी के अंदर बेनिफिट ये है कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक रिड्यूस हो जाती है। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सीपीसी होती है, एक मैनुअल बिड, एक ऑटो बिड। ठीक है। मैनुअल बिड के अंदर हम अपने हिसाब से फेसबुक को बताते हैं कि 0.01 के हिसाब से मुझे चार्ज करना, ये फिक्स अमाउंट चार्ज करना, इसके अलावा और कुछ चार्ज नहीं करना। तो एक तो ये होती है, और दूसरा ऑटोमेटिक बिड के अंदर अगर आपके पास एंगेजमेंट ज्यादा होती है, लेट्स सपोज जहाँ आपके पास 100 एंगेजमेंट हो रही है वहां आपके पास 200 एंगेजमेंट हो गई। ठीक है। अब 200 एंगेजमेंट हो गई तो मतलब कि आपकी जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, जहाँ 0.01 लग रही थी, वो उससे ज्यादा रिड्यूस हो गई, 0.005 हो गई, 0.001 हो गई। तो अब जहाँ पहले आपको जो कॉस्ट पर क्लिक आपकी ₹1 की पड़ रही थी, तो आपको 50 पैसा की पड़ गई। लेकिन 50 पैसा पे आ तो गई, लेकिन उसके साथ आपको ये भी चीज देखनी है कि मेरा जो एड है वो है रेलेवेंट कितना है, वो रेलेवेंट हुआ भी या नहीं हुआ। मेरा एड के ऊपर मेरे पास लाइक्स तो बेतहाशा आ गए, लेकिन वो वाकई लाइक्स हैं या वो बोगस अकाउंट से मुझे लाइक्स मिले हैं,
या बोगस अकाउंट से मुझे एंगेजमेंट मिली है। तो ये चीज थोड़ी ऑब्जर्व करने की होती है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा इस पूरी की पूरी मार्केटिंग जो मैंने डेमोग्राफिक करने का मकसद ही यही था कि इस चीज को रिड्यूस कम से कम करें। ये जो बोगस अकाउंट्स है ये क्या कह रहे हैं, नाक में आप लोग के दम कर देगा। तो ये इस चीज को रिड्यूस करने के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स जी इंट्रोड्यूस कराया था। चलिए सर, अब मैं और इसको वाइंड अप करूँ। इसके हाँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये तो आप लोगों को $20 20 ऑर्डर्स तो बहुत मतलब कि कम बता दिए। इस इतने बजट के अंदर आप इजीली 40 या 50 ऑर्डर्स भी ऐसे लोग हैं जो 40 या 50 ऑर्डर्स तक इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर जनरेट करें। लेकिन ये एक अच्छे खासा ऑर्डर आप लोगों को एंटरटेन करेंगे ये, आप उस चीज से बेफिक्र हैं। जी मेरा मैं जी अच्छा जी, ऐसे है कि अगली क्लास एक तो हमारी, अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा सारे। अ, अगली क्लास हमारी होगी शॉपिफाई के ऊपर पिक्सल के हवाले से। उससे जो अगली क्लास होगी वो एटलीस्ट 2 दिन के गैप से होगी। और उस क्लास में होगा क्या कि जितना जुबैर भाई ने अब तक पढ़ाया है फेसबुक एडवर्ट के हवाले से, उसका शार्प एक 1 डे की वर्कशॉप होगी, 2 से 3 घंटे की, जिसके अंदर ए टू जी जुबैर भाई आपको ओवरव्यू उसका देंगे विद प्रैक्टिकल। और एट द एंड पे, उस सेशन के एंड पे, वो जुबैर भाई एक लाइव कैंपेन रन करेंगे अपने आइटम्स के ऊपर। ठीक हो गया। और उसके बाद 3 दिन का उसमें टाइम होगा, 72 आवर्स का, उस लाइव कैंपेन को लॉन्च करने के बाद। उसके बाद रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, कितने ऑर्डर आए हैं आप लोगों को शो कराए जाएंगे। उसके लिंक आपको ऑलरेडी शेयर होंगे, आप भी उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आप लोगों से इंडिविजुअली हर बंदे को जुबैर भाई लेडीज से रिलेटेड एक एक आइटम देंगे और आपके पेज के ऊपर अपलोड करवाएंगे। और आप लोग उसके ऊपर $5 या $10 की एक सिंपल सी कैंपेन लगाओगे। ठीक हो गया। और फिर आप लोग उसमें ऑर्डर जनरेट करेंगे, लाइक शुरू की इन्वेंट्री जुबैर साहब आपके पेज पे अपलोड करवाएंगे अपनी अपनी वेंडर लिस्ट देकर। और एक दफा आपको करके दिखाएंगे ऑर्डर निकाल के। देन आप लोग जो मर्जी उस पर इन्वेंट्री डालना चाहिए। ऐसी है सर। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इसमें कोई आप इनको बता दें, कोई अगर कोई आपके पास कुछ हो नहीं नहीं, आपने सही सही बिल्कुल सही बोला, कोई इशू नहीं। लाइक वो आइटम्स के बारे में बता देना इनको कि किस किस्म के आइटम्स आइटम्स इनको आप आइटम्स कोशिश ये आप करेगा कि आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक बेस आइटम नहीं रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस आइटम मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक साल में या 6 महीने में एक ही चाहिए की तरह जी जी आइटम वैसा सिलेक्ट करें जिसकी वो रोजाना जरूरत पड़े, हर एक हफ्ते बाद जरूरत पड़े, हर 2 महीने बाद लोगों को एक क्रेज दो, सीजन के हिसाब से लोग परचेजिंग करें। और अभी आगे आने वाले में तो सर्दियों का सीजन है, तो लोगों के अंदर अभी एट द इनिशियल लेवल पे तो काफी ज्यादा क्रेज हो गया है जैकेट खरीदता कि सर्दी आने वाली है। तो मे बी पॉसिबल इसके ऊपर आपके पास अच्छी सेल है। शूज के ऊपर लोगों को ज्यादा मतलब कि फोकस है, क्योंकि शूज के इस बात है क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है ना उसमें लोग ट्रेनिंग भी ज्यादा कर रहे हैं, ट्रेनर भी लोग ज्यादा कर रहे हैं, शादियों का भी सीजन चल रहा है, ट्रेनर भी है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी खुल गए हैं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर कुछ अलग फुटवेयर कर पाएंगे। और सेम एज इट इज कपड़ों का भी ऐसा ही सीजन चल रहा है, मतलब कि इनका सीजन अभी बहुत जबरदस्त सीजन चल रहा बिल्कुल है। है, तो बिल्कुल है। उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें हमारा कंज्यूमर मिल जाएगा। बिल्कुल उससे हमारा कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट के अंदर बीच कहीं बीच में लाए। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो कि रोजाना सेल हो, वो ज्यादा बेहतर, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हो, रेशो कम हो, लेकिन आप क्वालिटी अगर डिलीवर करें तो कस्टमर आपके पास कहीं नहीं जाएगा। डील्स नहीं बट प्रोवाइड करें। अंडर गारमेंट्स नहीं हम बेचेंगे, इसके अंदर बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अभी एक पता चलेगी क्या हो गया। शूज की स्टार्ट में तो ये तो आपने मेरी भी आंखें खोल दी है रात को। जी वेंडर्स अभी प्रोवाइड कर सके, इमरान भाई को मैंने हम भाई लिस्ट दे ये दी है। जो वेंडर है, ये जुबैर भाई ने आपको मतलब कि इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आपके पेज पे एक एक वेंडर लिस्ट अपलोड मैं हो। मैं 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 एक काम, मैं आप लोगों के लिए एक फेवर देता हूँ, चले मैं आप लोगों को एक फेवर देता हूँ। मेरी जो अपनी जो शूज की इंपोर्ट आती है ना, ठीक है, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग ऑर्डर लाएं, कोई मसला नहीं मेरे। और फिर होगा ये कि जब ऑर्डर मेरे पास आएगा वो फिर इसको डायरेक्टली शिप यहीं से शिप करते हैं, साथ मिलके काम करते हैं। सर ठीक 100 है, पीस आप मुझे तो दे दें, मैं आपका इजीली सेंड। आज सर आपको क्या होता था, आपको तो वैसे ही हम लोग गिफ्ट देते हैं। सर वो मुझे गिफ्ट मिला है तो अभी तक ठीक है, तो